ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के अंदर सियान रेस को काफ़ी टाइम पहले वाइप आउट कर दिया गया था और अब गोकू एंड वेजिटा के साथ केवल कुछ ही सियान्स हैं जो इस टाइम ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर अलाइव हैं। सियान्स के पावर लेवल की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती। वो नॉर्मली अपने आप को जितना ज़्यादा ट्रेन करते हैं उनकी पावर एक्चुअली में उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्रैगन बॉल का फैंडम बिना किसी डाउट के एक ऐसी सागा जरूर देखना चाहेगा जहां अपन को कोई एंशियंट सेयन का कॉन्सेप्ट देखने को मिले। एक ऐसा सेयन जो ना केवल गोकू एंड वेजिटा से ज़्यादा पावरफुल हो बल्कि उसका पावर लेवल एक अकाइसिन के भी बियॉन्ड हो। तो आज की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है जहां अपन को कुछ इसी टाइप का सेयन देखने को मिलता है। स्टोरी घोस्ट यूनिवर्स से स्टार्ट होती है जहां ये एंशियंट सेयन गोकू की अच्छी खासी धुलाई कर रहा था। इस वाले सेयन के अगेंस्ट गोकू ने अपना पूरा जोर लगाया था बट आखिरी में इसने गोकू को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया था। इवन गोकू भी यहाँ पर सोच रहा था कि आखिर कोई वॉरियर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इस टाइम गोकू की बॉडी में इतनी भी पावर नहीं बची थी कि वो अपने पैरों पर ठीक ढंग से खड़ा हो सके। इसके बाद वो सेयन वॉरियर गोकू को उसी कंडीशन में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है कि तभी गोकू चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए बोलता है। और इस टाइम तक गोकू ने अपने अल्ट्रा स्टेट को भी अवेकन कर लिया था बट अगले मोमेंट में वो सेयन वॉरियर गोकू को सिंगल पंच में डाउन कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। ये वॉरियर बिना किसी डाउट के अल्ट्रा स्टेट को पहचानता था और ये काफ़ी शॉक्ड भी था कि आखिर कोई और मॉर्टल इस लेवल को कैसे अचीव कर सकता है। देन थोड़े टाइम के बाद गोकू को होश आता है। यहाँ गोकू इस वॉरियर को उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है और बताता है कि अब शायद मुझे अपने यूनिवर्स में लौटना चाहिए। ये एंशिएंट सेयन गोकू को यहाँ पर एक्चुअली में एक सेंजोपिन टाइप फ्रूट देता है जिसे खाते ही गोकू की पावर फुली रिस्टोर हो गई थी। गोकू के कम्प्लीटली हील होते ही ये एंशिएंट सेयन गोकू के साथ उसके यूनिवर्स में चलने का प्रपोजल रखता है क्योंकि इसे वहां पर जाकर कुछ चेकआउट करना था। ये वॉरियर विश पर बिना किसी डाउट के बहुत ही ज़्यादा एंग्री था क्योंकि उसने गोकू को अल्ट्रा स्टिक जैसी टेक्निक सिखाई थी। देन गोकू सिंपली अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक को यूज करके वापस यूनिवर्स 7 में लौट आता है। यहाँ आते ही ओरेकल फिश एंड वेजिटा इनका वेलकम करते हैं। इस टाइम तक वेजिटा ने सुपर सेयन ब्लू के लेवल 3 को अचीव कर लिया था और वेजिटा के अकॉर्डिंग उसका ये लेवल 3 वाला ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में गोकू के अल्ट्रा स्टेट का राइवल था। इवन यहाँ गोकू भी इस पॉइंट पर एग्री था कि अब वेजिटा पहले के मुकाबले वाकई में सुपर स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वेजिटा इस एंशिएंट सेयन के जस्ट पीछे अपियर होकर उसका नाम और उसका यहाँ आने का रीजन पूछता है कि तभी यहाँ विश अचानक से अपियर होता है और वेजिटा से शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि बैटल की वजह से गोकू के कपड़े फट चुके थे। तो विश गोकू को न्यू ड्रेस भी देता है। जैसा कि यह एंशिएंट सेयन विश के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता था तो ये विश के साथ वहाँ से एक्चुअली में एक डिफरेंट लोकेशन पर निकल जाता है। देन अपन को ये सीन आता है जहाँ विश इसको फटकारते हुए इससे पूछ रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, जिस पर यह वॉरियर बताता है कि अभी कुछ टाइम पहले गोकू उसके यूनिवर्स में अपियर हुआ था जहाँ तुम एंजल्स ने मुझे एक्चुअली में बंद कर रखा है। उसने अपनी पावर को टेस्ट करने के पर्पज से मेरे साथ बैटल किया और ऐसी बैटल टेक्निक को शो किया जिसे केवल तुम लोग ही सिखा सकते हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एंजल्स के लॉ को ब्रेक किया है। इस पर विश क्लियर करता है कि मैंने उसे केवल बेसिक सिखाए थे, बाकी तो टाइम के साथ गोकू ने खुद ही उस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। यह वॉरियर इस बात को लेकर भी परेशान था कि केवल प्योर हार्ट वाले लोग ही एक्चुअली में उस टेक्निक को परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसे गोकू पर पूरा का पूरा डाउट था जिस पर विश अगेन क्लियर करता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोकू एक प्योर हार्ट वाला सेयन है। पहले इसके बाहर गोकू एंड वेजिटा अपने आप को ट्रेन कर रहे थे और यहाँ पर वेजिटा गोकू को बताता है कि लॉर्ड बीरूस को अभी ओमनी किंग ने समन किया था कि तभी बीरूस के पैलेस में एक जबरदस्त धमाका होता है। वो एंशिएंट वॉरियर पावर अप कर रहा था और विश यहाँ किसी टाइप की सील को उसके ऊपर पुट कर रहा था। जल्दी गोकू एंड वेजिटा भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि गोकू एंड वेजिटा ये सब देखकर टोटली कंफ्यूज थे। तो विश बताता है कि हमें इस बंदे को रोकना होगा। ये बिना किसी डाउट के गॉड्स के अगेंस्ट कुछ इवल प्लानिंग कर रहा है। विश की एनर्जी सील ने इस वॉरियर को काफ़ी हद तक डाउन कर दिया था बट जल्दी ये वॉरियर अपनी फुल पावर को एक ही झटके में यूज करके एक्चुअली में उस एनर्जी ट्रैप से अपने आप को फ्री कर लेता है। ये वॉरियर गोकू एंड वेजिटा को बताता है
कि वो गॉड्स थे जिन्होंने अपनी रेस को टोटली वाइप आउट किया और अब ये तुम दोनों को इनके सीक्रेट प्लान के लिए यूज करेंगे। तो तुम दोनों को एक होकर एक्चुअली में मेरा साथ देना चाहिए। जब इनको मेरी अल्टीमेट पावर्स का पता चला तो इन्होंने मुझे घोस्ट यूनिवर्स के अंदर सील कर दिया और ये जल्दी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये कहते हुए वो एंशिएंट सियन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और विस गोकू एंड वेजिटा को यहाँ पर एक्चुअली में उसे कैप्चर करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इस टाइम उस सियन का टारगेट सुप्रीम काय था। जैसा कि वेजिटा इस वॉरियर से ऑलरेडी बैटल करना चाहता था, तो वो पावर अप करते हुए एक्चुअली में उस एंशिएंट सियन के पीछे निकल जाता है। ये सियन यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करने वाला था कि तभी विस वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करता है और वेजिटा कुछ इस तरह उस सियन को पकड़कर एक्चुअली में उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर आते ही ये वॉरियर वेजिटा को वार्निंग भी देता है कि तुम गलत आदमी से टक्कर ले रहे हो, बट वेजिटा तो यहाँ हर कीमत पर एक्चुअली में इस वॉरियर के साथ बैटल करना चाहता था। तो वेजिटा जल्दी पावर अप करके अपने सुपर सैयन ब्लू के लेवल 3 को यहाँ इस वॉरियर के आगे रिवील करता है। वेजिटा इस टाइम ब्लू के लेवल 3 पर था और इस वॉरियर ने भी हल्का सा पावर अप करके यहाँ पर किसी वाइट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया था। मुझे अभी नहीं पता कि यह अल्ट्रा स्टेट है या कुछ और, बट वेजिटा जल्दी अपनी टॉप स्पीड से यहाँ पर इस एंशिएंट वॉरियर की तरफ रश करते हुए एक्चुअली में अपने बैटल को शुरू कर देता है। बैटल की शुरुआत में वेजिटा अचानक से उस वॉरियर के पीछे जाकर उसे एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक से हिट करता है और सेम टाइम पर एक एनर्जी बीम को उसकी तरफ लॉन्च करता है। वो वॉरियर उस एनर्जी बीम से जब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट था, तभी वेजिटा उस वॉरियर के फेस पर एक्चुअली में एक सुपर सॉलिड किक मारता है। यहाँ वेजिटा सोच रहा था कि अगर वो ऐसे ही यहाँ पर ट्रिकी अटैक्स को करता रहेगा तो वो आराम से इस बैटल को जीत जाएगा, बट यार अगले मोमेंट में वो वॉरियर कुछ इस तरह वेजिटा के आगे रश करते हुए अपीयर होता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच मारते हुए यहाँ पर वेजिटा को ग्राउंड के अंदर सेट कर देता है। इसके बाद वो अगेन वेजिटा में एक और पावरफुल पंच मारता है। यहाँ देखा जाए तो उस वॉरियर के पंच की साइज एक्चुअली में वेजिटा की बॉडी के इक्वल थी। देन अगेन वो वेजिटा में सॉलिड पंच मारता है और कुछ इस तरह अपनी टॉप स्पीड से वेजिटा की तरफ रश करता है। इस वॉरियर की बैटल स्टाइल काफ़ी हद तक ब्रोली की तरह थी और इसने जल्दी वेजिटा को एक रॉक के अंदर एक्चुअली में कुछ इस तरह सेट कर दिया था। वो एंशिएंट वॉरियर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अगेन वेजिटा की तरफ आ ही रहा था कि तभी वेजिटा उछलकर साइड में हो जाता है। और फन फैक्ट यह है कि ये वॉरियर अभी केवल यहाँ पर अपनी 60% पावर को यूज कर रहा था। ये वॉरियर अगेन वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा मेरे साथ कोई मैच नहीं है, बट वेजिटा कहाँ मानने वाला था। वो अचानक से जाकर एक्चुअली में उस वॉरियर के फेस पर एक सुपर सॉलिड किक मारता है और उस वॉरियर को उकसाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ सीरियसली बैटल करो। यहाँ वेजिटा ये भी कहता है कि कैकरॉट के साथ बैटल के टाइम पर उसने बताया था कि जब कभी वो तुम पर अटैक करता तब उसे एक अजीब सा एनर्जी ड्रेन फील होता, मानो किसी ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हो। स्टार्टिंग में मैंने एनर्जी ड्रेन टाइप कुछ फील नहीं किया था, बट मेरे रिसेंट अटैक के टाइम पर तुमने बिना किसी डाउट के मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। तो इसका क्या मतलब है? तुम कोई एंड्रॉयड हो या कुछ और? वेजिटा की लाइंस को सुनकर वो वॉरियर कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं एक सियन गॉड हूँ और पावर वाइज मैं उस लेवल पर स्टैंड करता हूँ जिसकी तुम लोग ठीक ढंग से कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने काफ़ी टाइम तक एंजल्स के साथ बैटल किया है। एंजल्स के कुछ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो केवल तभी एक्ट कर सकते हैं जब उनके स्पेसिफाइड गॉड्स डेंजर में हो, बट रिसेंटली वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्चुअली में ब्रेक करने की कोशिश में हैं और इसी पर्टिकुलर रीजन के चलते वो टाइम आने पर तुम्हें एंड गोकू को यूज करेंगे। इधर यूनिवर्स 7 के अंदर गोकू विश से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें फटाफट बैटलफील्ड पर जाना चाहिए क्योंकि वेजिटा का उस वॉरियर के आगे कोई चांस नहीं है। कि तभी विश अचानक से गोकू को हिट करके यहाँ पर गोकू को नॉकआउट कर देता है और यहाँ वो सियन गॉड पावर अप करते हुए एक्चुअली में वेजिटा को मारने के लिए एकदम रेडी था। इस बार जब वेजिटा एंड सियन गॉड का बैटल स्टार्ट होता है तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था जहाँ वो दोनों ही ज़बरदस्त पावर अप के साथ एक्चुअली में एक दूसरे की तरफ एनर्जी अटैक कर रहे थे और यहाँ पर वेजिटा ये क्लियरली फील कर पा रहा था कि इस बंदे की पावर टोटली लिमिटलेस है।
इधर यूनिवर्स 7 के अंदर विज एक मिस्टीरियस वॉरियर को समन करता है। ये वॉरियर गोकू को देखते ही अपनी पूरी पावर एंड स्पीड के साथ एक्चुअली में गोकू को मारने के लिए उसकी तरफ रश करता है कि तभी विज का एक क्लोन आकर उसे रोक लेता है और यहाँ विज बताता है कि थोड़ा सब्र करो, तुम्हारी वजह से मैं अपने प्लान को खतरे में नहीं डाल सकता। देन ये वॉरियर विज से क्लियरली पूछता है कि आकर उसने उसे यहाँ पर समन क्यों किया है, जिस पर विज इसे ऑर्डर देता है कि तुम्हारा काम एक एंशिएंट सियन को रोकना है जो इस टाइम वेजिटा के साथ कहीं पर बैटल में बिजी है। क्योंकि ये बंदा एक सीरियल किलर था जो पैसों के बदले लोगों को मारता था, तो ये विज के प्लान की परवाह ना करते हुए यहाँ पर सिंपली एंशिएंट वॉरियर के साथ बैटल के लिए रेडी हो जाता है। और इधर स्पेस में कई उस एंशिएंट वॉरियर ने एक्चुअली में वेजिटा को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया था। इसके बाद विज गोकू को इस तरह साइड में करता है और यहाँ पर टेलीपैथिकली लॉर्ड बीरोस से कांटेक्ट करता है। विज यहाँ बीरोस को सारी सिचुएशन ठीक ढंग से एक्सप्लेन करता है और ये भी बताता है कि उनका सीक्रेट प्लान अभी खतरे में है। सारी सिचुएशन को ठीक ढंग से सुनने के बाद बीरोस विज को ऑर्डर देता है कि तुम हर कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए पर गोकू का ध्यान रखना। लॉर्ड बीरोस के ऑर्डर्स को सुनने के बाद यहाँ पर विज गोकू को पहले तो हवा में उछालता है, देन अपने राइट हैंड को शायद यहाँ पर गोकू की बॉडी के आर पार कर देता है। इधर कॉयल ने स्पेस के अंदर सियन गॉड को ढूंढ लिया था। यहाँ सियन गॉड कॉयल को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ बल्कि एंजल सभी के दुश्मन हैं। कॉयल यहाँ पर सारी सिचुएशन समझ रहा था बट एक प्रोफेशनल किलर होने की वजह से कॉयल अपने असाइनमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो जल्दी एंशिएंट सियन गॉड एंड सीरियल किलर कॉयल का इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है। इनके बैटल के अंदर कभी कॉयल सियन गॉड पर तो कभी सियन गॉड कॉयल पर भारी पड़ रहा था। और अगर इन दोनों के पावर लेवल्स की बात करें तो ये दोनों इस टाइम इक्वल पावर लेवल के साथ बैटल कर रहे थे। और यहाँ टाइम के साथ सियन गॉड एंड कॉयल की पावर रैपिडली इंक्रीज होती जा रही थी। इनके इंटेंस बैटल की वजह से इवन उस प्लैनेट की हालत भी खराब हो गई थी जिस पर वो एक्चुअली में बैटल कर रहे थे। अपन को थोड़ी देर पहले लगा कि विज ने गोकू को एक्चुअली में मार दिया था बट यहाँ पर ऐसा नहीं था, बल्कि विज ने तो यहाँ गोकू की पावर को रिस्टोर किया था। होश में आते ही गोकू वेजिटा के बारे में पूछता है जिस पर विज बताता है कि उसे यामोशी ने नॉकआउट करके एक्चुअली में स्पेस में कहीं छोड़ दिया है। वेजिटा की कंडीशन के बारे में सुनकर गोकू यहाँ पर गुस्से में एक ज़बरदस्त पावर अप करता है और अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो इस बार यामोशी को पक्का डिफीट कर देगा। कि तभी लॉर्ड बीरोस वेजिटा के साथ यहाँ पर अराइव होता है यामोशी के साथ अपने लास्ट बैटल की वजह से। वेजिटा अभी भी नॉकआउट था तो विज अपनी एंजेलिक पावर्स को यूज करके एक्चुअली में वेजिटा की फुल पावर को रिस्टोर कर देता है। होश में आते ही वेजिटा अपने एंकर के चलते यहाँ पर पहले तो एक ज़बरदस्त पावर अप करता है और अपनी टॉप स्पीड के साथ अगेन यामोशी से बैटल करने निकल जाता है। बट अगले मोमेंट में लॉर्ड बीरोस यहाँ अचानक से वेजिटा के आगे अपीयर होता है और वेजिटा में एक सुपर सॉलिड पंच मारता है। लॉर्ड बीरोस के पंच के बाद वेजिटा थोड़ा होश में आता है और शांति से लॉर्ड बीरोस की बात को सुनने के लिए रेडी होता है। बीरोस सबसे पहले क्लियर करता है कि उसे जल्दी ओमनी किंग के पैलेस पर लौटना होगा क्योंकि वहाँ पर मीटिंग अभी भी ऑनगोइंग है। देन बीरोस बताता है कि मुझे करंट सिचुएशन एंड यामोशी के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। उसने तुम लोगों को एंजल्स की बगावत एंड गॉड्स के इविल होने का आइडिया दिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों सभी एंजल्स एंड सभी गॉड्स के बारे में क्या सोचते हो। जिस पर गोकू बताता है कि आप एक डिस्ट्रॉयर हैं बट फिर भी आपने हमारे प्लैनेट को छोड़ दिया था, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इविल तो नहीं हैं। देन वेजिटा बताता है कि आप दोनों की वजह से आज हम दोनों इतने पावरफुल हैं, इवन अब तो हम दोनों मिलकर आपको भी राइवल कर सकते हैं। तो अगर आप वाकई में इविल होते तो हमें इतना पावरफुल क्यों बनने देते। इसके बाद बीरोस क्लियर करता है कि हम गॉड्स एंड एंजल्स ना तो गुड हैं और ना ही इवल, हम एक्चुअली में न्यूट्रल हैं। बट अगर हम न्यूट्रल होना छोड़कर एक्चुअली में गुड एंड इवल में से किसी की साइड हो जाएं तो हम लोगों में और तो मॉर्टल्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं रहेगा। देन बीरोस गोकू एंड वेजिटा से यामोशी के साथ हुए उनके लास्ट बैटल के बारे में पूछता है जिस पर वेजिटा बताता है कि हमारे बैटल के टाइम पर यामोशी ने एक सीक्रेट ट्रिक को यूज किया था। यामोशी के साथ बैटल के टाइम पर मेरी पावर वहाँ ऑटोमेटिकली ड्रेन होती जा रही थी कि तभी मैंने वहाँ एक और स्ट्रेंज वॉरियर को फील किया क्योंकि मैं डिस्कवर करना चाहता था कि आखिर वो स्ट्रेंज वॉरियर है कौन
तो मैं चुपचाप एक जगह यामुशी के अटैक का वेट करने लगा कि तभी यामुशी के जस्ट पीछे वहाँ पर एक अजीब सा वॉरियर अपीयर हुआ। उसने अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक को मुझ पर यूज किया। उसकी टेक्निक की वजह से वहाँ पर मेरी बॉडी मूव होना बंद हो गई थी कि तभी यामुशी ने मुझ पर पूरी पावर के साथ अटैक किया और आखिरी में एक पावरफुल एनर्जी अटैक करते हुए उसने मुझे बैटल के अंदर कंप्लीटली डिफीट कर दिया था। मुझे नॉकआउट देखकर यामुशी वहाँ से चला गया, बट वो मास्कमैन वहीं मेरे सामने खड़ा था। वो शायद अपनी किसी टेक्निक के जरिए एक्चुअली में मुझे मारना चाहता था कि तभी उसे कुछ इम्पोर्टेंट याद आता है, तो वो मुझे वहीं पर छोड़कर चला गया। लास्ट टाइम यामुशी एंड कैकरॉट के बैटल के टाइम पर वो मास्कमैन बिना किसी डाउट के वहीं होगा, तो उसने कैकरॉट की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब किया होगा। और फन फैक्ट यह है कि हम उस मास्कमैन की एनर्जी को फील नहीं कर सकते। वेजिटा की सारी बातों को सुनने के बाद बीरूस कहता है कि एक तो वो बंदा ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल है, ऊपर से उसके साथ उसका हेल्पर भी है, तो ये तो वाकई में काफ़ी बैड सिचुएशन है। इसके बाद बीरूस क्लियर करता है कि तुम दोनों ने अभी जिसके साथ बैटल किया वो एक्चुअली में यामुशी नहीं था। यामुशी केवल एक स्टोरी का लीजेंड है जो कभी एक्सिस्टेंस में ही नहीं आया। ये सुनकर गोकू बताता है कि मैंने खुद ड्रैगन बॉल से यामुशी को विश बैक किया था ताकि मैं यामुशी के साथ बैटल कर सकूं, तो ये फेक तो नहीं हो सकता। जिस पर बीरूस कहता है कि ये किसी ऐसे पर्सन का काम है जो तुम्हें एंड तुम्हारे बैटल के क्रेज को काफ़ी अच्छे से जानता है। किसी ने तुम्हें फुल प्लानिंग के साथ बेवकूफ़ बनाया है। मैं इस वॉरियर के बारे में ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बट इसका मेन मोटो एक्चुअली में एंजल्स को टेक डाउन करना है। इसके बाद बीरूस बताता है कि ऐसा माना जाता है कि इवन जिनोसमा को भी मारने का एक तरीका है, बट उसे दाशिन खान के अलावा कोई और नहीं जानता। इस टाइम जिनोसमा एंड ग्रैंड प्रिंस दोनों को ही इस बंदे के एक्सिस्टेंस का पता है और उन्हें एंजल्स को टेक डाउन करने वाले प्लान का भी अच्छे से आइडिया है। तो टाइम रहते अगर तुम लोगों ने इसके साथ कुछ नहीं किया तो ओमनी किंग में भी यामुशी के साथ एक्चुअली में यूनिवर्स 7 को भी कम्प्लीटली इरेज करते हैं। तुम लोगों के पास केवल उतना टाइम है जितना ओमनी किंग के पैलेस पर हमारी मीटिंग में है, तो तुम्हें यामुशी को लेकर जल्द से जल्द कुछ करना होगा। टाइम वाकई में काफ़ी लिमिटेड है। और इधर यामुशी एंड कोयल के बैटल के अंदर यामुशी ने कोयल को कम्प्लीटली ओवर पावर कर दिया था। इस टाइम बीरूस गोकू एंड वेजिटा को समझा रहा था कि अगर तुम दोनों ने जल्दी यामुशी का कुछ नहीं किया तो जिनोसमा में भी यामुशी के साथ अपनी पूरी यूनिवर्स 7 को भी कम्प्लीटली इरेज कर दें। यामुशी एंड कोयल के बैटल के अंदर कोयल की हालत वाकई में काफ़ी ख़राब थी और यहाँ पर कोयल भी उस मास्कमैन को क्लियरली देख पा रहा था। इसके बाद जब यामुशी कोयल पर पंच मारता है तब अपन को ये सीन आता है जहाँ कोयल ने अपनी ज़बरदस्त पावर के प्रेशर से यहाँ पर सियन गॉड यामुशी को पीछे की तरफ धकेल दिया था। इस टाइम तक कोयल एक्चुअली में पावर अप करके यहाँ पर एक डार्क इवल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और यहाँ विस गोकू एंड वेजिटा को लेकर एक्चुअली में बैटल फील्ड पर आ चुका था। इस टाइम इवन गोकू भी कोयल की पावर से वाकई में काफ़ी इम्प्रेस था कि तभी कोयल अचानक से गोकू के आगे अपीयर होता है और गोकू को बताता है कि तुम्हारे साथ मेरा एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। मैं तुम्हें बैटल के अंदर फेस करने का वाकई में काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, बट जैसा कि ये सही टाइम नहीं है, यामुशी ऑलरेडी होश में आ रहा है, तो तुम पहले उसे डिफीट करो। तुम्हें हर हाल में इस बैटल को जीतना होगा क्योंकि तभी हम दोनों बैटल कर पाएंगे। ये कहते हुए कोयल वहाँ से चला जाता है क्योंकि कोयल के बातों से एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर था कि कोयल ऑलरेडी गोकू को जानता है। तो जब गोकू इस बारे में विश से पूछता है तब विश क्लियर करता है कि ये वाकई में एक लॉन्ग स्टोरी है, बट हमें अभी कोयल को छोड़कर एक्चुअली में सियन गॉड यामुशी पर ध्यान देना चाहिए और वैसे भी हमारे पास केवल हाफ आवर बचा है, तो तुम्हें यामुशी से बैटल शुरू करना चाहिए। ये कहते हुए विश भी वहाँ से चला जाता है। देन गोकू एंड वेजिटा की थोड़ी डिबेट के बाद गोकू पहले बैटल करने का डिसीजन लेता है। यहाँ गोकू अगेन यामुशी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने प्लान पर गिव अप कर दो, एंजल्स कोई इवल नहीं है, तुम चाहो तो हम इस अननेसेसरी बैटल को स्किप कर सकते हैं। बट यार जैसा कि यामुशी गिव अप करने को रेडी नहीं था तो वो यहाँ पर गोकू को क्लियर करता है कि अगर तुम मुझे वाकई में रोकना चाहते हो तो तुम्हें सिंपली मुझे मारना होगा। ये सुनते ही गोकू हल्का सा ध्यान लगाता है और यहाँ अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर को अनलिश करता है। इस टाइम यामुशी क्लियरली फील कर पा रहा था कि लास्ट टाइम गोकू बैटल को लेकर इतना सीरियस नहीं था जितना अभी गोकू बैटल को लेकर सीरियस है। इवन गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर भी
इस टाइम पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बाद गोकू अपनी पावर एंड स्पीड का इस तरह डेमो देता है और इसी मोमेंट के बाद से अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू एंड सियान गॉड यामोशी का डेथ बैटल शुरू हो जाता है। गोकू एंड यामोशी के बैटल की शुरुआत में गोकू यामोशी के फेस पर एक सुपर सॉलिड किक मारता है। देन जल्दी यामोशी के जस्ट नीचे आकर यामोशी के फेस पर एक और पावरफुल अटैक करता है। गोकू इस टाइम बैटल को लेकर वाकई में काफ़ी सीरियस था। इवन गोकू के पंचेस की पावर एंड स्पीड भी टोटली डिफरेंट थी, बट यामोशी गोकू के इस वाले अटैक को ब्लॉक कर लेता है और गोकू के फेस पर एक सुपर सॉलिड किक मारता है। तो गोकू रिटर्न में यामोशी के फेस पर कुछ इस तरह एक और सॉलिड किक मारता है। गोकू एंड यामोशी का बैटल थोड़े टाइम तक ऐसे ही ऑनगोइंग रहता है, बट थोड़े टाइम के बाद यामोशी ने गोकू को ओवरपावर्ड करना शुरू कर दिया था। अब केवल यामोशी अटैक कर रहा था और गोकू अटैक्स को डॉज करना तो दूर, इवन अपने आप को ठीक ढंग से डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था। गोकू एंड यामोशी का बैटल अब काफ़ी हद तक वन साइडेड था और यामोशी के नॉन स्टॉप अटैक्स ने यहाँ पर गोकू को कम्प्लीटली डाउन कर दिया था। इसके बाद वो मास्कमैन अचानक से अपीयर होता है और यहाँ गोकू के एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। बट यार जैसा कि वेजिटा इसी मोमेंट का वेट कर रहा था, तो वो अचानक से आकर मास्कमैन को सॉलिड किक मारता है। वेजिटा की एंट्री वाकई में टोटली एपिक थी और वेजिटा की सिंगल किक ने मास्कमैन को माउंटेन के अंदर सेट कर दिया था। मास्कमैन कुछ और कर पाता उससे पहले ही वेजिटा ने अपने एनर्जी बैरियर्स के जरिए मास्कमैन को माउंटेन के अंदर ट्रैप कर दिया था। इधर गोकू भी सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी गॉड प्रिजन टेक्निक को यामोशी पर यूज करता है। गोकू की गॉड प्रिजन टेक्निक ने यामोशी की मूवमेंट्स को यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया था। जैसा कि वेजिटा ने मास्कमैन को पकड़ लिया था और वेजिटा के अकॉर्डिंग इसी मास्कमैन ने बैटल के टाइम पर गोकू एंड वेजिटा की पावर्स को एब्जॉर्ब करके यामोशी के अंदर ट्रांसफ़र किया था। देन वेजिटा मास्कमैन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मास्कमैन के मास्क को उतार देता है। बट यार मास्क के पीछे वाले सीन को देखकर वेजिटा यहाँ पर टोटली शॉक्ड था। मास्कमैन के मास्क के पीछे एक्चुअली में कोई नहीं था। उस वॉरियर की बॉडी ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गई थी। इवन उसका वो मास्क भी वेजिटा के हाथों से गायब हो गया था और जैसा कि उस वॉरियर की एनर्जी को सेंस नहीं किया जा सकता, तो वेजिटा को अब कोई आइडिया नहीं था कि वो मास्कमैन अब वेजिटा के पीछे खड़ा था। बट वो मास्कमैन वेजिटा से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इधर गोकू ने यामोशी को गॉड प्रिजन टेक्निक के अंदर बांध रखा था और यहाँ पर खुद यामोशी भी गोकू की इस वाली टेक्निक के ऊपर गोकू की मास्टरी को लेकर वाकई में काफ़ी इम्प्रेस था। देन गोकू अगेन यामोशी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि एंजल्स इवल नहीं हैं, वो तुम हो जो शांति से बात नहीं करना चाहते, वो तो तुमसे शांति से बात करके किसी डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट पर आना चाहते हैं, वो तुम हो जो कायोसिन्स को मारना चाहता है। तो एक इवल की तरह तो तुम्हारे एक्शंस हैं। मुझे पता है कि तुम कोई इवल पर्सन नहीं हो, तुम चाहो तो ये बेवजह का डेथ बैटल अभी ओवर हो सकता है, बस तुम शांति से कोऑपरेट करने का प्रॉमिस करो। गोकू की लाइंस को सुनकर यामोशी क्लियर करता है कि मैं तुम्हारा बिना किसी डाउट के साथ देता, बट जिन सिचुएशंस को मैंने फेस किया है उसके बाद मैं अब गिव अप नहीं कर सकता। साथ ही केवल गॉड प्रिजन टेक्निक के जरिए गार्डियन गॉड को रोका जा सकता है। और फन फैक्ट यह है कि उस एंजल ने तुम्हें इसे भी सिखा रखा है, मतलब एंजल्स ने मुझे रोकने की ऑलरेडी प्री प्लानिंग की हुई थी। ये कहते हुए यामोशी यहाँ पर वाकई में एक ज़बरदस्त पावर अप करता है और यामोशी के भी पावर में हुए इंक्रीमेंट को देखकर गोकू यहाँ पर जल्दी वेजिटा को आवाज़ लगाता है। तो वेजिटा गोकू के पास आकर यामोशी को थोड़ी देर और होल्ड करने का आइडिया देता है ताकि वेजिटा यहाँ अपने फाइनल अटैक को प्रिपेयर कर सके। यामोशी इस टाइम गॉड प्रिजन टेक्निक के अगेंस्ट वाकई में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था और यामोशी की किलिंग इंस्टिंक्ट को फील करके गोकू एंड वेजिटा को पूरा यकीन हो गया था कि ये बंदा बिना किसी डाउट के प्योर इवल है। तो वेजिटा अपने फाइनल अटैक को कुछ इस तरह यामोशी की तरफ लॉन्च करता है। वेजिटा ने इस अटैक के अंदर वाकई में अपनी ढेर सारी पावर को यूज किया था। तो अगले मोमेंट में अपन को ये सीन आता है जहां पर वेजिटा के फाइनल अटैक ने यामोशी को कम्प्लीटली नॉकआउट कर दिया था। वेजिटा के लास्ट अटैक ने यामोशी को चारों खाने जीतकर एक्चुअली में कम्प्लीटली नॉकआउट कर दिया था, क्योंकि गोकू एंड वेजिटा ने मिलकर यामोशी को डिफीट किया था। तो इस बात को लेकर ये दोनों ही काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे, क्योंकि गोकू एंड वेजिटा दोनों को ही एक्चुअली में बैटल वगैरह 1-on-1 ज़्यादा पसंद है बजाय टीम वर्क के।
यहाँ वेजिटा मास्कमैन को लेकर अभी भी थोड़ा परेशान था, क्योंकि वो शायद मास्कमैन था जो सैयन गॉड यामोशी को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जैसा कि अब यामोशी डिफीट हो चुका था, तो अब उनके यूनिवर्स के इरेज होने के चांसेस एकदम जीरो थे कि तभी यामोशी की बॉडी मूव होना शुरू होती है और यहाँ यामोशी ऑटोमेटिकली पागलों की तरह पावर अप करना शुरू करता है। इस टाइम यामोशी का अपने आप पर सिंगल % भी कंट्रोल नहीं था और यामोशी धीरे धीरे अपनी ओजारू फॉर्म को अचीव करता जा रहा था। इधर गोकू एंड वेजिटा कम्प्लीटली आउट ऑफ एनर्जी थे, क्योंकि उन्होंने लास्ट बैटल के अंदर एक्चुअली में अपनी फुल पावर को यूज कर लिया था। देन थोड़े टाइम के बाद अपन को ये सीन आता है जहाँ फुल पावर्ड ओजारू यामोशी एक्चुअली में गोकू एंड वेजिटा के सामने खड़ा था। यामोशी की ओजारू फॉर्म वाकई में टोटली एपिक थी। इस टाइम यामोशी का अपने आप पर सिंगल % भी कंट्रोल नहीं था, लेकिन यामोशी की बैटल इंस्टिंक्ट टोटली अलाइव थी। यहाँ गोकू एंड वेजिटा को ये पॉइंट एकदम क्लियर था कि वो किसी भी हाल में इस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकते, तो वो फ्यूजन डांस करके गोजिटा को क्रिएट करने का प्लान बनाते हैं। बट वो फ्यूजन डांस कर पाते उससे पहले ही यामोशी ने वेजिटा को निपटा दिया था। इधर गोकू बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक्चुअली में सुपर सैयन के लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया था। बट यार गोकू कुछ भी कर पाता उससे पहले ही यामोशी ने गोकू को जमीन के अंदर सेट कर दिया था। इसके बाद यामोशी सुपर सैयन 3 गोकू को यहाँ वाकई में एक ज़बरदस्त किक मारता है और गोकू इस किक के प्रेशर से एक्चुअली में एक फुटबॉल की तरह दूर माउंटेन में सेट हो जाता है। गोकू के बाद यामोशी अगेन वेजिटा में एक पावरफुल पंच मारता है। यहाँ पर आप इन पैनल्स के जरिए यामोशी की पावर एंड वेजिटा के हेल्पलेस सिचुएशन का वाकई में काफ़ी अच्छे से आइडिया लगा सकते हो। यामोशी ने वेजिटा को ऑलमोस्ट डेथ पॉइंट पर पहुंचा दिया था। देन आखिरी में यामोशी वेजिटा को वाकई में एक सुपर सॉलिड पंच मारता है। इस टाइम वेजिटा के फुल फेस पर केवल ब्लड था और वो अपनी हेल्पलेस नज़रों से एक्चुअली में यामोशी की बीस्ट फॉर्म को देख रहा था। इसके बाद यामोशी वेजिटा को ग्राउंड पर पटक देता है और अपने पैरों के नीचे एक्चुअली में वेजिटा को कुचलना शुरू करता है। यामोशी ने यहाँ वेजिटा को कई बार कुचला और वेजिटा इस टाइम इतने ज़्यादा पेन को फील कर रहा था कि वो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था। देन यामोशी ओजारू स्टाइल में अपने एनर्जी अटैक को चार्ज करना शुरू करता है। इधर वेजिटा यामोशी के पैर को हटाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, बट यहाँ एक्चुअली में सब कुछ पॉइंटलेस था कि तभी गोकू अचानक से यामोशी के फेस पर एक सुपर सॉलिड किक मारता है और गोकू के लास्ट अटैक ने यहाँ पर एक्चुअली में एनर्जी अटैक की ट्रेजेक्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। यहाँ अगर गोकू को देखा जाए तो गोकू इस टाइम बैटल को लेकर कम्प्लीटली सीरियस था। क्योंकि वेजिटा की एक आर्म टोटली ब्रोकन थी, तो गोकू वेजिटा को उठाकर एक्चुअली में उसे कहीं सेफ प्लेस पर ले जाने की कोशिश करता है। जाते टाइम गोकू ढेर सारे एनर्जी अटैक्स को भी फायर कर रहा था ताकि यामोशी की ओजारू फॉर्म थोड़ी कंफ्यूज रहे। इसके बाद वो दोनों बैटलफील्ड से काफ़ी दूर एक सेफ जगह लैंड करते हैं। जैसा कि वेजिटा की एक आर्म के साथ उसके ढेर सारे ऑर्गन्स डैमेज थे, तो अब उनका गोजिटा को क्रिएट करने वाला आइडिया टोटली पॉइंटलेस था। यहाँ वेजिटा गॉड फॉर्म को यूज करके एक्चुअली में अपने आप को हील करने का आइडिया देता है, बट वेजिटा की बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज्ड थी कि खुद वेजिटा को आइडिया नहीं था कि आखिर उसे हील होने में कितना टाइम लगेगा। इधर बैटलफील्ड पर यामोशी की ओजारू फॉर्म नॉन स्टॉप बिना सोचे एनर्जी अटैक्स को फायर कर रही थी। इस टाइम यामोशी किसी जंगली जानवर से कम नहीं था। उसकी सोचने समझने की एबिलिटी कम्प्लीटली ओवर हो चुकी थी। देन वेजिटा गोकू को याद दिलाता है कि लॉर्ड वीरुस ने हमें जो टाइम दिया था वो एक्चुअली में अब ओवर हो चुका है। मतलब अब कभी भी ग्रैंड प्रिस्ट हमारी यूनिवर्स को इरेज करने यूनिवर्स 7 के अंदर अपीयर हो सकते हैं। ये सुनकर गोकू कहता है कि जब तक वो हमें इरेज नहीं कर देते हम तब तक बैटल करेंगे। मैंने अभी स्पिरिट बॉम्ब को यूज नहीं किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि स्पिरिट बॉम्ब एक्चुअली में इस लॉन्ग लास्टिंग बैटल को एंड कर सकता है। गोकू की लाइंस को सुनकर वेजिटा इरिटेट होते हुए यहाँ पर गोकू से कहता है कि वो टेक्निक इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट कभी वर्क नहीं करेगी। स्पिरिट बॉम्ब को चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगता है, मैं अभी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और ये मॉन्स्टर तुम्हें कभी स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट करने नहीं देगा। जिस पर गोकू वेजिटा को रिलैक्स करने एंड उस पर ट्रस्ट करने का आइडिया देता है। इसके बाद अपन को ये फ्लैशबैक आता है जहाँ गोकू कामे के पैलेस पर अराइव होता है। इस टाइम गोकू हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ एक न्यू टेक्निक को क्रिएट करना चाहता था। बट गोकू को ये भी पता था
कि वो टेक्निक्स वगैरह क्रिएट करने में वेजिटा की तरह गुड नहीं है, तो वो जल्दी डिसाइड करता है कि वो अपनी किसी पुरानी टेक्निक पर वर्क करके एक्चुअली में उसी टेक्निक को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। देन गोकू हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में जाता है और एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद वापस आता है। देन गोकू डेंडे एंड मिस्टर पोपो के आगे एक्चुअली में सुपर स्पीड बॉम्ब को शो करता है। गोकू बताता है कि ये नॉर्मल स्पीड बॉम्ब से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है। मैं इस एनर्जी को यहीं टाइम चेंबर के अंदर एक्चुअली मैं एज ए लास्ट रिसोर्ट छोड़ रहा हूँ। मुझे जब कभी इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसे इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर लूँगा। इसके बाद अपन को बैटलफील्ड का सीन आता है जहाँ यामुशी ने गोकू एंड वेजिटा को नोटिस कर लिया था। देन गोकू सिंपली उस एनर्जी को टेलीपोर्ट करके एक जायंट स्पीड बॉम्ब को क्रिएट करता है। ये स्पीड बॉम्ब गोकू की उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा था और गोकू के अकॉर्डिंग ये यामुशी को फिनिश करने के लिए काफ़ी था कि तभी अपन को ओमनी किंग के पैलेस का सीन आता है और यहाँ पर गॉड्स की मीटिंग ओवर हो चुकी थी। यहाँ ग्रैंड पेस्ट बीरुस से कहता है कि आपने गोकू एंड वेजिटा को जो टाइम दिया था वो अब फाइनली ओवर हो चुका है, मतलब अब टाइम आ चुका है। और इस टाइम बीरुस वाकई में काफ़ी टेंस था। इधर ओजारू यामुशी अपनी टॉप स्पीड के साथ एक्चुअली में गोकू की तरफ रश करता है और यहाँ गोकू अपने स्पीड बॉम्ब को पूरी पावर के साथ यहाँ पर यामुशी की तरफ लॉन्च करता है। बीरुस के पैलेस पर बीरुस विश को बता रहा था कि सेयंस अगर यामुशी को डिफीट भी कर देते हैं तब भी यहाँ पर पूरी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगी। बीरुस इस टाइम वाकई में काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि एज ए गॉड वो अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। तो बीरुस विश को अभी के अभी ग्रैंड पेस्ट के साथ एक प्राइवेट मीटिंग सेट करने का ऑर्डर देता है। इधर बैटलफील्ड पर सुपर स्पीड बॉम्ब यामुशी को डायरेक्ट हिट करता है, बट आउट ऑफ एनर्जी होने की वजह से गोकू जल्दी अपनी बेस फॉर्म में आकर ग्राउंड पर गिर गया था। यहाँ गोकू के सुपर स्पीड बॉम्ब ने यामुशी की 40% बॉडी को एक्चुअली में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस टाइम तक वेजिटा ने अपने आप को काफ़ी हद तक हील कर लिया था। तो वेजिटा यामुशी की तरफ रश करते हुए एक एनर्जी डिस्क को सीधा यामुशी की तरफ लॉन्च करता है और वेजिटा की एनर्जी डिस्क ने यामुशी के सिर को एक्चुअली में यामुशी की बॉडी से कम्प्लीटली अलग कर दिया था। ये सीन यार वाकई में काफ़ी ब्रूटल था, बट इन द एंड गोकू एंड वेजिटा ने मिलकर यामुशी को बैटल के अंदर एक बार फिर से फिनिश कर दिया था। जैसा कि बीरुस ग्रैंड पेस्ट के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करना चाहता था, तो ग्रैंड पेस्ट यूनिवर्स 7 के अंदर बीरुस के जस्ट पीछे अचानक से अपीयर होता है। यहाँ पर बीरुस ग्रैंड पेस्ट से माफ़ी मांगता है क्योंकि गोकू एंड वेजिटा एक्चुअली में यामुशी को बैटल के अंदर कम्प्लीटली फिनिश नहीं कर पाए थे, जिस पर ग्रैंड पेस्ट क्लियर करता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। गोकू एंड वेजिटा ने यामुशी की ओजारू फॉर्म को फिनिश करके एक्चुअली में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है। अब फाइनल ऑब्जेक्टिव से हम बस एक स्टेप दूर हैं। ये सुनकर बीरुस क्लियर करता है कि ये फाइनल स्टेप तो मेरे सेयन वॉरियर्स को एंड कर देगा। आप प्लीज़ अकाशिन की पोस्ट से मेरे रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करो ताकि मैं गोकू एंड वेजिटा को उनकी डेथ से बचा सकूं। बीरुस के इन सॉफ्ट वर्ड्स को सुनकर ग्रैंड पेस्ट वाकई में काफ़ी अमेज्ड था। ग्रैंड पेस्ट एक बार फिर बीरुस को अपने डिसीजन पर सोचने का आइडिया देता है, बट जैसा कि बीरुस ऑलरेडी अपने माइंड को सेट कर चुका था तो वो अगेन रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद ग्रैंड पेस्ट बीरुस को बताता है कि अकाशिन की पोस्ट आसानी से नहीं मिलती और अगर मैं तुम्हें डिस्ट्रॉयर की पोस्ट से फ्री भी करता हूँ तब भी मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपकमिंग वॉरियर को बैटल के अंदर डिफीट नहीं कर पाओगे। देन ग्रैंड पेस्ट एक पोर्टल को क्रिएट करते हुए बीरुस को साथ चलने के लिए बोलता है। ग्रैंड पेस्ट को यकीन था कि इसके अंदर जाने से बीरुस का माइंड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और वो रेजिग्नेशन के आइडिया पर कम्प्लीटली गिव अप कर देगा। ग्रैंड पेस्ट के अकॉर्डिंग ये टेम्पल ऐसी जगह है जहाँ केवल ग्रैंड पेस्ट एंड ओमनी किंग ही जा सकते हैं। बीरुस इस टेम्पल के डिजाइन एंड साइज को देखकर यहाँ पर वाकई में कम्प्लीटली शॉक्ड था और ये मल्टीवर्स के स्टार्टिंग टाइम से एग्जिस्ट करता था। देन ग्रैंड पेस्ट बीरुस को सजेशन देता है कि तुम टेम्पल को ठीक ढंग से ऑब्जर्व करो। बीरुस आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, बट बीरुस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस टेम्पल में आने का पॉइंट क्या है। तो दाइशिन खान एक बार फिर थोड़ा ध्यान से एक्चुअली में पैलेस को ऑब्जर्व करने का आइडिया देता है और पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है। इस बार जब बीरुस पैलेस को ऑब्जर्व करता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है
जिसकी बीरोस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस टेम्पल की वॉल्स एक्चुअली में गॉड्स के स्केलेटन से बनी हुई थी। ग्रैंड पेस्ट के अकॉर्डिंग ये वो डिस्ट्रॉयर्स थे जिन्होंने न्यूट्रल ना रहकर गुड एंड इवल में से किसी एक की साइड लेने की कोशिश की थी। देन दाइशिन खान अपने इवल लुक के साथ बीरो से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सारे सिस्टम को बर्बाद नहीं होने दूंगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। ग्रैंड पेस्ट की इन लाइन्स को सुनकर बीरोस वाकई में काफ़ी डर गया था। इवन बीरोस की बॉडी ने थोड़े टाइम तक काम करना भी छोड़ दिया था। ग्रैंड पेस्ट बीरोस को बता रहा था कि अब गोकू एंड वेजिटा में सिंगल % भी पावर नहीं बची है। मैं बस अब एक स्टेप दूर हूँ अपने फाइनल गोल को अचीव करने से। वो दोनों अभी जिस पावर के अगेंस्ट हैं वो उनकी क्या इवन एक अकाइसिन की पावर के भी बियॉन्ड है। उन्होंने बैटल के अंदर अभी जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया था वो तो केवल शेल था, बट अब फाइनली टाइम आ चुका है ट्रू पावर को फेस करने का। ग्रैंड पेस्ट के स्पीच के ओवर होते ही सेयन गॉड यामुसी ने अपनी ट्रू डार्क फॉर्म को अचीव कर लिया था एंड पावर के मामले में ये इवन एक अकाइसिन के भी बियॉन्ड था। बट ये बंदा गोकू एंड वेजिटा पर अटैक नहीं करता बल्कि एक जगह चुपचाप खड़ा रहता है। तो गोकू वेजिटा से अपने लास्ट रिसोर्ट को यूज करने का आइडिया देता है। इसके बाद अपन को एक फ्लैशबैक आता है जहां विस ने जाने से पहले गोकू एंड वेजिटा को लॉर्ड बीरोस की तरफ से एक गिफ्ट दिया था। विस ने कहा था कि इसे तुम केवल इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर यूज करना। यह देखने में सुप्रीम काय के ईयरिंग की तरह है, बट ये एक्चुअली में एक एंजल की ईयरिंग्स हैं। इनको यूज करने से एक ऐसा ग्रेट वॉरियर क्रिएट होगा जो मल्टीवर्स की किसी भी चीज़ को एंड करने की पावर होल्ड करेगा। विस की लाइंस को सुनकर वेजिटा कहता है कि फिर तो ये नॉर्मल फ्यूशन हुआ ना, ये इयररिंग्स मेरी एंड कैकरॉट की बॉडी को नॉर्मली फ्यूज कर देगा। जिस पर विस क्लियर करता है कि इनको यूज करने की कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, इनको केवल डिवाइन एनर्जी वाले वॉरियर्स ही यूज कर सकते हैं और ये इयररिंग्स तब तक एक्टिव नहीं होंगी जब तक कि यूजर की बॉडी में सिंगल % भी पावर बचेगी। इनको यूज करने से तुम बिना किसी डाउट के किसी भी बैटल को जीत जाओगे, बट बाद में वो वॉरियर ना तो हेल में जा पाएगा और ना ही हेवन में। उसका एक्सिस्ट करना ही मल्टीवर्स के लॉज के खिलाफ होगा, तो इनको यूज करने से पहले तुम ठीक ढंग से सोच लेना। ये कहते हुए विस गोकू एंड वेजिटा को एक्चुअली में बैटल फील्ड पर छोड़कर चला गया था। जैसा कि गोकू एंड वेजिटा के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो वो एंजेलिक इयररिंग्स को पहन लेते हैं। इधर ग्रैंड पेस्ट कंटिन्यूसली बैटल के अपडेट्स को देख रहा था और स्पेशल इयररिंग्स को देखकर इवन दाइशिन खान को भी डाउट होने लगा था कि अब शायद इस अपकमिंग बैटल का आउटकम कुछ भी हो सकता है। देन वो बीरोस से भी पूछता है कि तुम अब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे माय डियर बीरोस। हालांकि गोकू एंड वेजिटा ने एंजेलिक इयररिंग्स को पहन लिया था, बट ये एंजेलिक इयररिंग्स तभी एक्टिव होती जब गोकू एंड वेजिटा की बॉडी में सिंगल % भी पावर ना बची हो। तो वो एक बार फिर डीमन गॉड से बैटल करने का डिसीजन लेते हैं। क्योंकि वेजिटा की एक आर्म अभी भी कम्प्लीटली ब्रोकन थी, तो वेजिटा अपने एनर्जी ब्लेड को यूज करते हुए यहाँ पर अपनी ब्रोकन आर्म को कम्प्लीटली कट कर देता है। इसके बाद गोकू एंड वेजिटा तब तक बैटल करने का डिसीजन लेते हैं जब तक कि वो अपने फाइनल डेथ पॉइंट पर ना पहुँच जाएं। गोकू एंड वेजिटा अपनी टॉप स्पीड के साथ डीमन गॉड की तरफ रश करते हैं और अपनी पूरी पावर के साथ यहाँ पर कंटिन्यूसली डीमन गॉड पर अटैक करना शुरू करते हैं। बट ये डीमन गॉड इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ पॉइंटलेस था। गोकू एंड वेजिटा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब करे तो क्या करें, कि तभी वो डीमन गॉड गोकू एंड वेजिटा के हेड्स को कुछ इस तरह पकड़ता है और गोकू के सिर में एक ज़बरदस्त एनर्जी ब्लास्ट करते हुए यहाँ पर गोकू को ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस करके ग्राउंड पर पटक देता है। इसके बाद वो वेजिटा को हवा में उछालता है और ढेर सारे एनर्जी अटैक से वेजिटा को हिट करते हुए यहाँ पर वेजिटा को भी उसके डेथ पॉइंट पर पहुँचा देता है। क्योंकि इस टाइम गोकू एंड वेजिटा की बॉडी में सिंगल % भी पावर नहीं बची थी, तो वो एंजेलिक इयररिंग्स एक्टिव होती हैं और गोकू एंड वेजिटा की बॉडी से उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके एक्चुअली में एक न्यू वॉरियर को क्रिएट करना शुरू करती हैं। एंजेलिक इयररिंग्स की वर्किंग स्टाइल एक्चुअली में नॉर्मल पोटारा इयररिंग से टोटली डिफरेंट थी। इस फ्यूजन ने गोकू एंड वेजिटा के डिवाइन एंड स्पिरिचुअल दोनों टाइप के एनर्जीज को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया था। यहाँ आप गोकू एंड वेजिटा के पेन को फील कर सकते हैं जो वो फ्यूजन के टाइम पर फील कर रहे थे। देन जल्दी गोकू एंड वेजिटा दोनों के दोनों यहाँ पर कम्प्लीटली आउट ऑफ एनर्जी हो गए थे और यहाँ उनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ उनके पावर से यहाँ पर एक्चुअली में एक न्यू ग्रैंड पेस्ट बॉर्न हो चुका था
यह बंदा इस मोमेंट का वाकई में काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। इधर कॉइल विस के पास अराइव होता है और विस से गोकू एंड वेजिटा को बचाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि कॉइल गोकू के साथ वाकई में एक डेथ मैच चाहता था, जिस पर विस क्लियर करता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि पेमेंट के रूप में यहाँ पर कॉइल को एक्चुअली में गोकू के साथ एक डेथ मैच चाहिए था। तो कॉइल वाकई में काफ़ी कंफ्यूज था कि अगर गोकू इस बैटल के अंदर मारा जाएगा तो वो एक्चुअली में डेथ मैच किसके साथ करेगा, जिस पर विस क्लियर करता है कि ये डिवाइन ईयरिंग्स बॉडीज को नॉर्मली फ्यूज नहीं करते। ये ईयरिंग्स इनके यूजर्स की डिवाइन एंड स्पिरिचुअल दोनों टाइप की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। गोकू एंड वेजिटा को मैंने इतने सालों तक केवल फादर के फाइनल टारगेट को अचीव करने के लिए ट्रेन किया था, और बात अगर तुम्हारे पेमेंट की जाए तो वो सन गोकू नहीं था जिसने तुम्हारे फादर को मारा, बल्कि वो वॉरियर तो एक डिफरेंट यूनिवर्स से बिलोंग करता है। जैसा कि यामोसी एंड इवल ग्रैंडपेस्ट एक दूसरे को ऑलरेडी जानते थे, तो ये इवल ग्रैंडपेस्ट यहाँ पर एक्चुअली में यामोसी के हालचाल पूछता है। ये बताता है कि तुम शुरुआत से ही काफ़ी पावरफुल थे, इवन एक अकाइसन भी तुम्हें बैटल के अंदर डिफीट नहीं कर सकता। तुम्हारी अल्टीमेट पावर ने भले ही तुम्हें ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना दिया है, और शायद इसलिए तुम्हें एक गार्डियन गॉड के रूप में चूज किया गया था, बट तुम्हें यह भी लगता है कि तुम बैटल के अंदर एक एंजल को डिफीट कर सकते हो, तो तुम्हारी इस गलतफहमी को मैं आज दूर कर दूंगा। इसके बाद यामोसी अपनी टॉप स्पीड के साथ यहाँ पर सीधा इवल ग्रैंडपेस्ट की तरफ रश करता है। यहाँ पर आप यामोसी की इंटेंस पावर और उसकी सुपर स्पीड को क्लियरली देख सकते हो। इवल ग्रैंडपेस्ट यहाँ पर एकदम चुपचाप खड़ा था कि तभी अपन को ये सीन आता है जहाँ इवल ग्रैंडपेस्ट ने यामोसी को ग्राउंड की तरफ फेंक दिया था, और यहाँ पर देखा जाए तो यामोसी की हालत वाकई में कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि गोकू ने कॉइल के फादर को नहीं मारा था, तो अब कॉइल की गोकू से बैटल करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। बट फिर भी गोकू एंड वेजिटा की करंट सिचुएशन को देखकर कॉइल विस से पूछता है कि आखिर उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर विस क्लियर करता है कि मैं एक एंजल हूँ और मैं केवल और केवल अपने फादर के अकॉर्डिंग एक्ट करता हूँ। लॉर्ड वीरोस भी अभी थोड़ी देर पहले अपने फीलिंग्स के चलते एक्चुअली में कुछ उल्टा सीधा करने वाले थे, बट थैंकफुली फादर ने उन्हें सही टाइम पर समझा दिया। इधर बैटलफील्ड पर इवल ग्रैंडपेस्ट ने यहाँ पर एक्चुअली में एक सुपर कंप्रेस्ड एनर्जी अटैक को क्रिएट किया था, और इवल ग्रैंडपेस्ट के अकॉर्डिंग ये अटैक पावर के मामले में इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये इस लॉन्ग लास्टिंग बैटल को सेकंड्स के अंदर ओवर कर सकता था। इसके बाद अपन को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ विस ग्रैंडपेस्ट को गार्डियन गॉड यामोसी की वापसी एंड उसकी इमॉर्टलिटी के बारे में बता रहा था, क्योंकि ग्रैंडपेस्ट को यामोसी के एंजल्स को टेक डाउन करने वाले प्लान का काफ़ी अच्छे से आइडिया था। दैट्स वाई ग्रैंडपेस्ट ने गोकू एंड वेजिटा को यहाँ पर यामोसी के अगेंस्ट यूज किया, ताकि वो बिना अपने हाथों को गंदा किए गोकू एंड वेजिटा के साथ एक्चुअली में यामोसी को कम्प्लीटली वाइप आउट कर सके। ग्रैंडपेस्ट बताता है कि यामोसी ने एक गार्डियन गॉड के रूप में एक्चुअली में मल्टीवर्स के लिए काफ़ी सालों तक काम किया है। उसकी अल्टीमेट पावर एंड इमॉर्टलिटी हमारे लिए हमेशा खतरा थी। हमारे पास नो डाउट एक गार्डियन गॉड से ज़्यादा पावर है, बट ओमनी किंग के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के चलते हम गार्डियन गॉड के अगेंस्ट अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकते। यह सुनकर विस कहता है कि यामोसी ने कभी एंजल्स पर ट्रस्ट नहीं किया, वो हमारे साथ हमेशा डिफेंसिव मोड में रहता। उसको हमेशा डर था कि अगर हम एंजल्स को अपनी फुल पावर को यूज करने का मौका मिला तो हम बिना किसी डाउट के उसे वाइप आउट कर देंगे। इसके बाद अपन को एक और फ्लैशबैक आता है जहाँ विस एक्चुअली में गोकू को मैनिपुलेट कर रहा था कि वो ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करे और ड्रैगन से एक्चुअली में यामोसी को विस्बैक करे। गोकू ने यामोसी को केवल बैटल डिजायर के चलते विस्बैक किया था, बट ये सब एक्चुअली में ग्रैंडपेस्ट की प्लानिंग थी। ग्रैंडपेस्ट हर कीमत पर यामोसी को एक गार्डियन गॉड्स की पोस्ट से हटाकर एक्चुअली में उसे वाइप आउट करना चाहता था। बट जब विस ने गोकू एंड वेजिटा के पास्ट के बारे में एक्चुअली में यहाँ पर ग्रैंडपेस्ट को बताया कि कैसे एंगर एंड रेज के चलते सियंस ने एक शॉर्ट टाइम के अंदर पावर के काफ़ी हाई लेवल्स को अचीव किया है, तो विस यहाँ पर काफ़ी डर गया था कि कहीं गोकू एंड वेजिटा भी आगे चलकर यामोसी की तरह अल्टीमेट पावर एंड इमॉर्टलिटी को अचीव ना कर लें। सियंस केवल बैटल के लिए जीते हैं। वो जब कभी किसी बैटल के अंदर डिफीट होते हैं तो ना केवल उनकी बॉडी फास्ट रिकवर होती है, बल्कि नेक्स्ट टाइम उनकी पावर भी लास्ट टाइम से ज़्यादा होती है। दैट्स वाई विस ने गोकू एंड वेजिटा को
अपने फ्यूचर यूज के लिए इतने सालों तक ट्रेन किया था। इवन विश ने अपनी एंजेलिक पावर के हल्के से पोर्शन को यहाँ पर गोकू एंड वेजिटा का साथ शेयर किया था ताकि वो दोनों उसके फुली कंट्रोल में रह सकें। ये सुनकर ग्रैंडफिस्ट विश की तारीफ करता है कि तुमने वाकई में काफ़ी परफेक्ट वर्क किया है। मल्टीवर्स के अंदर ढेर सारी रेसेस हैं, बट इन सभी रेसेस के ऊपर केवल एंजेलिक रेस होगी। क्योंकि गोकू के पास अभी भी अल्ट्रा स्टेट की पावर थी, तो ये बात ग्रैंडफिस्ट को यहाँ पर थोड़ा सा परेशान कर रही थी, जिस पर विश क्लियर करता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल वही वॉरियर्स अल्ट्रा स्टेट की ट्रू पावर को अनलीश कर सकते हैं जो बर्थ वन प्योर हार्टेड हों। बट जहाँ तक मुझे पता है, गोकू अपने बर्थ टाइम पर टोटली वायलेंट एंड एग्रेसिव किड था। बाद में उसके सिर में चोट लगने की वजह से गोकू एक्चुअली में प्योर हार्टेड हो गया, तो गोकू कभी भी अल्ट्रा स्टेट की फुल पावर को मास्टर नहीं कर पाएगा। वो अल्ट्रा स्टेट का एक्चुअली में एक विक्टिम है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर के आखिरी में देखा था, जहां अल्ट्रा स्टेट ने गोकू को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुनकर ग्रैंडफिस्ट कहता है कि मतलब हमें केवल अब यामुसी का ध्यान रखना होगा। अगर यामुसी अपने काम से काम रखकर हमारे मैटर्स में इंटरफेयर ना करता, तो शायद आज मैं उनकी रेस को इस तरह वाइप आउट नहीं करता। बट सेंस की रेस टाइम के साथ वाकई में पावर के मामले में काफ़ी पावरफुल हो गई है, तो मल्टीवर्स के बैलेंस को स्टेबल रखने के लिए हमें बिना किसी डाउट के सेंस को वाइप आउट करना होगा। क्योंकि ये सारी बातें एक फ्लैशबैक के अंदर चल रही थी, तो ग्रैंडफिस्ट विश को उसके वर्क के लिए अप्रिशिएट करता है और कहता है कि मैं जल्दी ग्रेट जिनोसमा को यहाँ के सारे इवेंट्स की रिपोर्ट देता हूँ। उनको वाकई में इस सिचुएशन में काफ़ी इंटरेस्ट है। मतलब इस टाइम ओमनी किंग को भी सेंस के बारे में काफ़ी अच्छे से आइडिया था। देन विश उस मास्कमैन से मिलने आता है जो गोकू एंड वेजिटा की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे एक्चुअली में यामुसी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा था। यहाँ विश मास्कमैन के काम को वाकई में काफ़ी अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम मेरे क्लॉक एंड मास्क को अब वापस कर सकते हो। ये मास्कमैन एक्चुअली में फ्रीजा था, जो विश के ऑर्डर्स पर एनर्जी ट्रांसफ़र का वर्क कर रहा था। हालांकि वेजिटा ने एक बार इसे ऑलमोस्ट एक्सपोज कर दिया था, बट थैंकफुली विश के क्लॉक ने उसे बचा लिया था। इसके बाद विश फ्रीजा को क्लियर करता है कि तुम हमारा रास्ता काटने की और हमें धोखा देने की सोचना भी मत। अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें कितनी पेनफुल डेथ दूंगा। साथ ही यूनिवर्स 7 की अर्थ वहाँ के सेंस के साथ एक्चुअली में जल्दी डिसअपियर हो जाएगी, तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। विश की लाइन्स पर फ्रीजा हंसते हुए यहाँ पर कहता है कि शायद यही रीज़न था जिसके लिए आपने मुझे टूर्नामेंट ऑफ पावर के आखिरी में रिवाइव किया था। और रही अर्थ की बात, तो तुम चाहो तो मैं उसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। देन फ्रीजा विश से एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या होगा अगर गोकू एंड वेजिटा इस सब सिचुएशन से बचकर निकल गए, जिस पर विश क्लियर करता है कि अब गोकू एंड वेजिटा के बचने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। फिर भी फ्रीजा जाने से पहले यहाँ पर विश को वार्निंग देता है कि ये मत भूलना वो सेंस हैं जो जैसे तैसे ऑलमोस्ट हर सिचुएशन से बचकर निकल जाते हैं। इधर बैटल के अंदर डीमन गॉड इवल ग्रैंडफिस्ट पर एक्चुअली में एक बहुत ही भयंकर एनर्जी अटैक करता है, तो इवल ग्रैंडफिस्ट अपने औसम अंदाज में यहाँ यामुसी को ग्राउंड के अंदर कुछ इस तरह सेट कर देता है। देन इवल ग्रैंडफिस्ट यामुसी को वाकई में एक सुपर पावरफुल पंच मारता है। यामुसी भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था, बट यार इवल ग्रैंडफिस्ट के आगे सब कुछ पॉइंटलेस था। इसके बाद ये अगेन यामुसी की धुलाई करना शुरू करता है, और कमाल की बात यह थी कि ये इवल ग्रैंडफिस्ट का एक्चुअली में केवल और केवल एक एनर्जी क्लोन था। ओरिजिनल इवल ग्रैंडफिस्ट तो अभी भी साइड से यामुसी के बैटल को देख रहा था। ये ऑनगोइंग बैटल टोटली वन साइडेड था, जहां इवल ग्रैंडफिस्ट ने यामुसी को एक्चुअली में बैटल के अंदर टोटली ओवरपावर्ड कर दिया था। देन इवल ग्रैंडफिस्ट 3 एनर्जी क्लोन्स के जरिए यहाँ पर 3 एनर्जी अटैक्स को चार्ज करता है, और इनके जरिए इवल ग्रैंडफिस्ट ने यहाँ पर एक्चुअली में यामुसी की हालत को वाकई में काफ़ी ख़राब कर दिया था। यामुसी अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही एक जाइंट एनर्जी क्लोन ने यहाँ पर यामुसी को कुछ इस तरह जकड़ लिया था। यह जाइंट इवल ग्रैंडफिस्ट यहाँ एक्चुअली में यामुसी की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, तो जल्दी आउट ऑफ एनर्जी होने की वजह से यामुसी अपनी बेस फॉर्म के अंदर आ गया था। देन इवल ग्रैंडफिस्ट अपने फाइनल अटैक को प्रिपेयर करते हुए यहाँ यामुसी से कहता है कि तुमने एज ए गार्डियन गॉड मल्टीवर्स के लिए वाकई में काफ़ी अच्छा वर्क किया था, बट अब हमें किसी गार्डियन गॉड की ज़रूरत नहीं है। यामुसी को पता था कि उसका फाइनल टाइम आ चुका है,
तो वो अपनी रिमेनिंग एनर्जी को कलेक्ट करके यहाँ पर एक्चुअली में अपना फाइनल अटैक चार्ज करता है और अपने फाइनल अटैक को इवल ग्रैंड पेस्ट की तरफ लॉन्च करता है। बट ये अटैक ग्रैंड पेस्ट को हिट किए बिना एक्चुअली में ग्रैंड पेस्ट की साइड से गुजर जाता है। यामोसी के फाइनल अटैक पर ग्रैंड पेस्ट हंसते हुए यहाँ पर कहता है कि ये एकदम पॉइंटलेस अटैक था, एक ऐसा अटैक जिसे डॉज करने की भी ज़रूरत नहीं थी। बट इधर यामोसी कंटिन्यूसली स्माइल किए जा रहा था। यामोसी ने अपना फाइनल अटैक एक्चुअली में वेजिटा के लिए लॉन्च किया था। यहाँ पर यामोसी अपनी की एनर्जी के जरिए एक्चुअली में वेजिटा से बात करने की कोशिश करता है कि तुम्हें जल्दी खड़ा होना होगा, तुम रॉयल ब्लड लाइन के एक नोबल सेयन हो, अब केवल तुम ही हो जो करंट सिचुएशन को चेंज कर सकता है। अपने सेयन प्राइड को याद करो और बैटल के लिए तैयार हो जाओ। यामोसी के वर्ड्स ने वेजिटा को काफ़ी हद तक होश दिला दिया था। यामोसी अगेन वेजिटा को क्लियर करता है कि भले ही इन्होंने तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, बट एक सेयन की विल पावर एक्चुअली में किसी सेयन के ट्रू वेपन होती है। यामोसी ने अपने फाइनल अटैक के अंदर एक्चुअली में अपनी एनर्जी को भी वेजिटा के साथ शेयर किया था। तो यहाँ वेजिटा फुली हील होकर एक्चुअली में गुस्से में चिल्लाने लगता है। इसके बाद वेजिटा सोच रहा था कि कैकरॉट ने भी अपने आप को रिकवर कर लिया होगा। बट जब वेजिटा गोकू की करंट कंडीशन को देखता है तो यहाँ वेजिटा वाकई में काफ़ी सैड हो गया था। गोकू ऑलमोस्ट डेथ पॉइंट पर था। वेजिटा गोकू को होश में लाने की कोशिश करता है कि तभी यामोसी वेजिटा को क्लियर करता है कि सन गोकू तुम्हारी तरह रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि गोकू ने कई बार अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज किया है और गोकू प्योर हार्ट के साथ बॉर्न नहीं हुआ था, तो ये सिंपली अल्ट्रा इंस्टेंट का साइड इफेक्ट है। इसके बाद यामोसी वेजिटा से कहता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ तो ये मुझे सील करने की प्लानिंग में है। अगर तुम किसी तरह इसकी ईयरिंग्स को डिस्ट्रॉय कर पाओ तो तुम नो डाउट इस इवल ग्रैंड पेस्ट के अगेंस्ट जीत जाओगे। बट इसके अगेंस्ट तुम्हें अपनी गॉड पावर को यूज नहीं करना, वरना ये तुम्हें बिना किसी डाउट के कंट्रोल करने लगेगा। तो तुम बैटल के अंदर अपनी सीएन पावर्स को यूज करना। देन ग्रैंड पेस्ट यामोसी पर अटैक करते हुए एक्चुअली में यामोसी की बॉडी से उसके स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। यामोसी के स्पिरिट के निकलते ही यामोसी की बॉडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली डस्ट में कन्वर्ट हो गई थी। इसके बाद इवल ग्रैंड पेस्ट एक बॉटल को क्रिएट करता है और उसके अंदर यामोसी की स्पिरिट को एक्चुअली में हमेशा के लिए सील कर देता है। इस बॉटल के अंदर आप लिटिल यामोसी को एकदम क्लियर देख सकते हो। वेजिटा अभी भी गोकू को होश में लाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो मिलकर एक साथ बैटल कर सकें कि तभी इवल ग्रैंड पेस्ट अपनी सुपर स्पीड के साथ वेजिटा के जस्ट पीछे अराइव होता है। वेजिटा की ओके कंडीशन को देखकर ग्रैंड पेस्ट कहता है कि तुम आकर अभी तक अलाइव क्यों हो। देन इवल ग्रैंड पेस्ट एक एनर्जी अटैक को फायर करते हुए यहाँ एक्चुअली में गोकू को मार देता है। गोकू की बॉडी ऑलरेडी वाकई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और ग्रैंड पेस्ट के फाइनल अटैक ने यहाँ पर गोकू की बॉडी को कम्प्लीटली एवेपोरेट कर दिया था। जाने से पहले गोकू स्माइल करते हुए वेजिटा को फाइनल गुड बाय बोलकर जाता है और इधर वेजिटा रोते हुए सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गोकू के डेथ सीन को देखकर वेजिटा को वो सभी मोमेंट्स याद आते हैं जो उसने एंड गोकू ने एक साथ बिताए थे। इन सभी मोमेंट्स को याद करते हुए वेजिटा अपने एंग्री रेज के साथ यहाँ पर एक ज़बरदस्त पावर अप करता है। वेजिटा का ये पावर अप उसके फाइनल अटोनमेंट की तरह था, बट ये एक्चुअली में फाइनल अटोनमेंट नहीं था। ग्रैंड पेस्ट के वो एनर्जी क्लोन्स एक्चुअली में यहाँ पर वेजिटा पर बिना किसी डाउट के एनर्जी अटैक करते हैं, बट उन एनर्जी अटैक्स ने यहाँ पर वेजिटा को सिंगल % भी डैमेज नहीं किया था। इवन वेजिटा ने अपने एनर्जी ब्लेड की सिंगल स्विंग से ग्रैंड पेस्ट के सभी एनर्जी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस टाइम वेजिटा केवल सुपर सेन के लेवल 2 पर था, क्योंकि ग्रैंड पेस्ट के अगेंस्ट वो अपनी गॉडली पावर्स को यूज नहीं कर सकता। भले ही वेजिटा सुपर सेन के लेवल 2 पर था, बट यार वेजिटा एंड उसका एनर्जी ब्लेड यहाँ पर वाकई में टोटली ऑसम लग रहे थे। देन ग्रैंड पेस्ट वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट कुछ भी कर पाओगे, जिस पर वेजिटा बस इतना ही कहता है कि ये तो हमारे बैटल के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद ग्रैंड पेस्ट एक एनर्जी अटैक को फायर करता है, बट वेजिटा इसे बड़े आराम से डॉज कर देता है और अपनी पूरी पावर के साथ यहाँ इवल ग्रैंड पेस्ट की तरफ रश करता है। ग्रैंड पेस्ट अभी भी एक के बाद एक एनर्जी अटैक्स को फायर करता जा रहा था और यहाँ पर वेजिटा अपनी टॉप स्पीड के साथ सभी अटैक्स को जैसे तैसे डॉज कर रहा था। देन इवल ग्रैंड पेस्ट हंसते हुए वेजिटा को अप्रिशिएट करता है और अपनी पावर को अनलीज करते हुए
यहाँ पर ढेर सारे एनर्जी क्लोन्स को क्रिएट करता है। ये सभी एनर्जी क्लोन्स एक साथ वेजिटा पर अटैक करना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ये वेजिटा को टफ टाइम दे रहे थे, बट जल्दी वेजिटा सभी एनर्जी क्लोन्स के साथ यहाँ पर एक्चुअली में टू 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 बैटल कर रहा था। बैटल के अंदर वेजिटा एक एक करके एनर्जी क्लोन्स को एक्चुअली में कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। वेजिटा की न्यू पावर को देखने के बाद कोयल कहता है कि ये गॉड्स की पावर तो नहीं है, बट फिर भी वेजिटा का करंट पावर लेवल उसकी गॉडली फॉर्म से ज़्यादा है, जिस पर वह थोड़ी टेंस वॉइस में कहता है कि अगर वेजिटा अपनी गॉडली पावर्स को एक्चुअली में इस बैटल के अंदर यूज करेगा तो फादर उसे बड़े आराम से कंट्रोल कर पाएंगे। बट फिर भी फादर वेजिटा को फिनिश क्यों नहीं करते? आखिर वो वेजिटा के साथ क्या करना चाहते हैं? इधर वेजिटा ने एक एक करके यहाँ पर ग्रैंड पेस्ट के सभी एनर्जी क्लोन्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। देन ग्रैंड पेस्ट हंसते हुए अपने एक हाथ को ऊपर करता है और ग्राउंड से कुछ इस तरह जाइंट एनर्जी क्लोन्स को क्रिएट करता है। यहाँ ये सिंगल एनर्जी क्लोन नहीं था, बल्कि ग्रैंड पेस्ट ने यहाँ पर 3 एनर्जी क्लोन्स को क्रिएट किया था। ये एनर्जी क्लोन्स वेजिटा का पीछा कर रहे थे और वेजिटा अपने ग्राउंड को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वेजिटा अपने एनर्जी ब्लेड की मदद से यहाँ पर एक एनर्जी क्लोन्स की सभी फिंगर्स को कट कर देता है और जल्दी क्लोन के फेस पर जाकर वहाँ अपने एनर्जी ब्लेड एंड पंचेस की हेल्प से एक्चुअली में उस वाले क्लोन को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। देन इसी तरह वेजिटा ने बाकी के एनर्जी क्लोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ ग्रैंड पेस्ट वेजिटा की क्लोन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को देखकर यहाँ पर वाकई में काफ़ी इम्प्रेस था कि तभी वेजिटा ग्रैंड पेस्ट से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है इंसेक्ट, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें एक्चुअली में कैसे फिनिश करना है। ये सुनकर इवल ग्रैंड पेस्ट इरिटेट होते हुए अपने एक हाथ को ऊपर की साइड करता है और आसमान से कुछ इस तरह एक सुपर जायंट एनर्जी क्लोन को क्रिएट करता है। सुपर जायंट एनर्जी क्लोन को देखकर वेजिटा एक एनर्जी अटैक को क्रिएट करता है और उसे एनर्जी क्लोन के एकदम साइड से फायर करता है। यहाँ एनर्जी क्लोन ने वेजिटा को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था कि तभी अपन को ये सीन आता है जहाँ ओजारू वेजिटा ने ग्रैंड पेस्ट के एनर्जी क्लोन को एक्चुअली में टोटली डोमिनेट कर दिया था। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, बट अभी जब वेजिटा ने थोड़ी देर पहले पावर अप किया था तब वो भले ही सुपर सैयन के लेवल 2 पर था, बट उसने एक्चुअली में अपनी टेल को एक बार फिर से ग्रो कर लिया था और उसी टेल की वजह से वेजिटा यहाँ अपनी ओजारू फॉर्म को एक्टिव कर पाया था। ओजारू फॉर्म के अंदर भी वेजिटा की एक आर्म गायब थी, उसकी आर्म की जगह एक्चुअली में एक एनर्जी ब्लेड था। यहाँ इवल ग्रैंड पे सोच रहा था कि ओजारू फॉर्म के अंदर तो अब ये और भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो गया होगा कि तभी ओजारू वेजिटा अपनी टॉप स्पीड के साथ यहाँ पर ग्रैंड पेस्ट को पंच मारने के लिए उसकी तरफ रश करता है। क्योंकि इवल ग्रैंड पेस्ट को अपनी पावर्स पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, तो ग्रैंड पेस्ट जानबूझकर यहाँ वेजिटा के अटैक को हेड ऑन लेने का डिसीजन लेता है। बट वेजिटा का अटैक इवल ग्रैंड पेस्ट के यहाँ पर एक्चुअली में एकदम साइड से गुजरता है और अपन को नेक्स्ट ये सीन आता है जहाँ वेजिटा ने अपने एनर्जी ब्लेड की मदद से ग्रैंड पेस्ट के एक ईयररिंग को कम्प्लीटली तोड़ दिया था। यहाँ वेजिटा टाइम रहते अपनी ओजारू फॉर्म से एक्चुअली में ह्यूमनॉइड फॉर्म के अंदर आ गया था। इवल ग्रैंड पेस्ट वेजिटा के इस वाले एक्शन पर यहाँ पर कम्प्लीटली शॉक्ड था। वेजिटा के लास्ट एक्शन ने ग्रैंड पेस्ट को वाकई में काफ़ी इरिटेट कर दिया था। देन ग्रैंड पेस्ट वेजिटा को बताता है कि तुम्हारी ईयररिंग्स को तोड़ने की कोशिश एकदम पॉइंटलेस है, क्योंकि ये एंजेलिक ईयररिंग्स हैं जो किसी भी टाइप के डैमेज के बाद ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाती है। इसके बाद इवल ग्रैंड पेस्ट का टॉर्चर स्टार्ट होता है, जहां एक के बाद एक कंटिन्यूस अटैक्स ने यहां पर वेजिटा की हालत को कम्प्लीटली ख़राब कर दिया था। इस टाइम वेजिटा को फील होने लगा था कि शायद इस बंदे को बैटल के अंदर डिफीट नहीं किया जा सकता, कि तभी वेजिटा को गोकू की याद आती है। उसे याद आता है कि उसका अभी कैकरॉट के साथ एक फाइनल बैटल बचा हुआ है। उसे यामुसी के फाइनल वर्ड्स याद आते हैं, जहां उसने एक्चुअली में अपनी फाइनल होप वेजिटा से लगाई थी। तो वेजिटा अगले मोमेंट में झटके से खड़ा होता है और ग्रैंड पेस्ट को डराते हुए यहाँ पर एक्चुअली में उसकी तरफ एक किक मारता है। क्योंकि स्टोरी के स्टार्टिंग में वेजिटा ने सुपर सैयन ब्लू के लेवल 3 को मास्टर कर लिया था, तो वेजिटा यहाँ कुछ न्यू ट्राई करने का डिसीजन लेता है और अगले मोमेंट में यहाँ पर वेजिटा अपने सुपर सैयन के लेवल 3 को बैटल के अंदर रिवील करता है। भले ही वेजिटा इस टाइम गॉड फॉर्म को यूज नहीं कर रहा था, बट वेजिटा का इस टाइम पावर लेवल एक्चुअली में सुपर सैयन ब्लू के लेवल 3 से कहीं ज़्यादा था। ग्रैंड पेस्ट वेजिटा की न्यू पावर को पॉइंटलेस बताता है
बल्कि वो तो कहता है कि ये सब एकदम बेकार है। बट वेजिटा तो इस टाइम कंटिन्यूसली स्माइल करता जा रहा था। अपने सुपर सैयन के लेवल 3 की टॉप स्पीड के साथ वेजिटा अचानक से ग्रैंड पेस्ट के पास जाता है और यहाँ ग्रैंड पेस्ट की एंजेलिक ईयररिंग को एक बार फिर से ब्रेक कर देता है। हालांकि ग्रैंड पेस्ट की ईयररिंग रिस्टोर हो गई थी, बट जब ग्रैंड पेस्ट वेजिटा को पंच मारता है तो ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने हाफ प्लैनेट और वेजिटा यहाँ पर दोनों को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। ग्रैंड पेस्ट वेजिटा को उठाते हुए यहाँ पर वेजिटा से कहता है कि तुम्हें अपनी जगह का पता होना चाहिए मॉर्टल। तुम्हें क्या लगता है कि एक सिंगल ईयररिंग के डिस्ट्रॉय होने से तुम एक्चुअली में मुझे डिफीट कर पाओगे? इसके बाद ग्रैंड पेस्ट वेजिटा को एक और पॉइंट क्लियर करता है कि तुम अपने फ्रेंड गोकू को एक्चुअली में वापस लाने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बट तुम्हें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो कोई वॉरियर किसी एंजल के हाथों मारा जाता है उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं होता। मतलब गोकू अब हमेशा के लिए डिसअपियर हो गया है। इधर वेजिटा ग्रैंड पेस्ट के लास्ट अटैक के पावर के बारे में सोच रहा था कि तभी ग्रैंड पेस्ट अचानक से आकर वेजिटा की बॉडी में एक सुपर सॉलिड पंच मारता है। देन वो अपनी सुपर स्पीड के साथ यहाँ पर वेजिटा पर इतने सारे अटैक करना शुरू करता है कि वेजिटा को एक्चुअली में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वेजिटा यहाँ पर कुछ भी कर पाता उससे पहले ग्रैंड पेस्ट ने अपने राइट हैंड को वेजिटा की बॉडी के आर पार कर दिया था। इसके बाद इवल ग्रैंड पेस्ट वेजिटा को यहाँ पर एक सुपर सॉलिड पंच मारकर एक्चुअली में उसे ग्राउंड की तरफ पटक देता है। इसके बाद ग्रैंड पेस्ट इरिटेट होते हुए वेजिटा से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे ऑनगोइंग प्लान का नहीं पता? आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, बट लास्ट टाइम जब वेजिटा ने एंजेलिक ईयररिंग को डिस्ट्रॉय किया था तब उसने ईयररिंग के एक स्मॉल पोर्शन को एक्चुअली में अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लिया था और पूरे बैटल के टाइम पर वेजिटा ने अपने हाथ को ओपन नहीं किया था। बट जैसा कि अब ग्रैंड पेस्ट को इसके बारे में पता चल गया था तो ग्रैंड पेस्ट इरिटेट होते हुए वेजिटा से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम एक एंजल को बेवकूफ़ बना सकते हो? देन ग्रैंड पेस्ट अपनी सुपर पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पर वेजिटा की सेकंड आर्म को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसा कि इस टाइम वेजिटा टोटली हेल्पलेस था तो ग्रैंड पेस्ट कुछ इस तरह वेजिटा की सेकंड आर्म से एक्चुअली में अपनी ईयररिंग के पीस को कलेक्ट कर लेता है। बट वेजिटा गिव अप करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था तो वेजिटा अपनी कटी हुई आर्म्स के साथ कुछ इस तरह खड़ा होता है और ग्रैंड पेस्ट पर ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शंस से एक्चुअली में एक के बाद एक किक मारना शुरू करता है। बट ग्रैंड पेस्ट वेजिटा को पकड़कर उसे एक बार फिर ग्राउंड के अंदर कुछ इस तरह सेट कर देता है। इस टाइम वेजिटा की कंडीशन कुछ ऐसी थी जहां वो कभी भी आफ्टर लाइफ के अंदर जा सकता था। देन ग्रैंड पेस्ट वेजिटा को पकड़कर खड़ा करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ मज़ेदार दिखाता हूँ। ये प्लैनेट अर्थ है जहाँ पर अभी भी कुछ सेयन्स बचे हुए हैं, तो मैं अब प्लैनेट अर्थ के हर एक सेयन के साथ वहाँ के सभी मॉर्टल्स को भी वाइप आउट कर दूंगा। इसके बाद वेजिटा देखता है कि कैसे टिएन, यामचा, मास्टर रोसी, पिकलो, क्रिलेन, एंड्रॉइड 18, गोहान, चीची, बुल्मा, ट्रंक्स, गोटेन, मिस्टर सेटन एंड माजिम्बू के साथ सबके सब एक्चुअली में यहाँ पर अर्थ के साथ टोटली वाइप आउट हो गए थे। देन ग्रैंड पेस्ट वेजिटा को ग्राउंड पर पटक देता है और कुछ इस तरह एक कमाल की जंप मारते हुए एक्चुअली में वेजिटा के एकदम ऊपर लैंड होता है। जैसा कि वो ईयररिंग का पीस अब टोटली फ्री था तो ग्रैंड पेस्ट यहाँ पर उसे ऑलमोस्ट कलेक्ट करने वाला था कि तभी सुपर सैयन 3 वेजिटा पावर अप करते हुए अचानक से एक ब्लैक होल से अपीयर होता है। सुपर सैयन 3 वेजिटा इस टाइम ग्रैंड पेस्ट के जस्ट पीछे था तो ग्रैंड पेस्ट जैसे ही पीछे वाले वेजिटा की तरफ टर्न होता है तभी दूसरा वाला वेजिटा यहाँ पर ईयररिंग के पीस की तरफ अटैक करते हुए एक्चुअली में उस वाले पीस को अपने मुंह के अंदर बंद कर लेता है। इवल ग्रैंड पेस्ट इस सिचुएशन को लेकर वाकई में काफ़ी कंफ्यूज था कि तभी सुपर सैयन 3 वेजिटा कुछ इस तरह अपने हाथ को ग्रैंड पेस्ट की बॉडी के आर पार कर देता है और कहता है कि देखा मैंने तुम्हें फिनिश कर दिया। देन वेजिटा कुछ इस अंदाज में ग्रैंड पेस्ट को किक मारकर उसे ग्राउंड पर पटक देता है और कहता है कि तुम्हारा तो खून निकल रहा है बिल्कुल किसी मॉर्टल की तरह, मतलब तुम्हारा भी वीक पॉइंट है। इधर ग्रैंड पेस्ट एग्री करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि उसका भी कोई वीक पॉइंट हो सकता है, जिस पर वेजिटा एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी ईयररिंग कभी ऑटोमेटिकली रिस्टोर नहीं होती, बल्कि तुम हर बार टाइम रिवाइंड टेक्निक को यूज करके एक्चुअली में उन्हें पास्ट में जाकर रिस्टोर करते थे। फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हारी ईयररिंग्स को डिस्ट्रॉय किया था
तब तुमने ईयरिंग को तो टाइम रिवाइंड टेक्निक के जरिए ठीक कर लिया था, बट तुम्हारे फेस पर एक्चुअली में उस टाइम एक चोट का निशान भी आ गया था। मज़ेदार पॉइंट ये है जो मैंने उस टाइम नोटिस किया कि जब तुम ईयरिंग को रिस्टोर करने पास्ट में गए तो ईयरिंग को रिस्टोर होने के टाइम तक तुम्हारी बॉडी किसी नॉर्मल मॉर्टल की बॉडी की तरह एक्ट कर रही थी। जब तुम्हारी एंजेलिक ईयरिंग्स एकदम ओके होती, केवल तभी तुम फुल एंजेलिक पावर्स को बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के यूज कर पाते हो, बट बिना एंजेलिक ईयरिंग्स के तुम्हारी बॉडी एक नॉर्मल मॉर्टल की तरह एक्ट करती है। तो उसी टाइम मैंने क्लोन टेक्निक के जरिए अपनी बॉडी को स्प्लिट करने का एंड राइट टाइम आने पर तुम्हें सिंगल शॉट में फिनिश करने का डिसीजन लिया। सेकंड टाइम जब मैंने तुम्हारी एंजेलिक ईयरिंग्स को डिस्ट्रॉय किया था, तो जब तुम अपने टाइम रिवाइंड टेक्निक के जरिए एक्चुअली में अपनी एंजेलिक ईयरिंग्स को रिस्टोर कर रहे थे, तब मैंने अपनी स्क्रीन के जरिए एक डायमेंशन के पोर्टल को ओपन किया और तुम्हारे सामने केवल एक क्लोन को छोड़ दिया। यहाँ पर वेजिटा ने जिस क्लोन टेक्निक को यूज किया था वो वही क्लोन टेक्निक थी जिसे क्रिलिन एंड पिक्लो ने नेपा के अगेंस्ट यूज किया था। इसके बाद वेजिटा का क्लोन भी ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है और इधर वेजिटा अपने एनर्जी ब्लेड के जरिए यहाँ पर इवल ग्रैंडफिस्ट को एक्चुअली में मार देता है। इधर इवल ग्रैंडफिस्ट की एंजेलिक ईयरिंग्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने लगी थी। सच कहूँ तो यार ये सीन वाकई में काफ़ी ब्रूटल था, बट इन द एंड इस बैटल का विनर वेजिटा था। हालांकि वेजिटा इस टाइम बैटल को जीत गया था, बट जब उसे रियलाइज हुआ कि आखिर इस बैटल के अंदर उसने क्या क्या खो दिया है, तो वेजिटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वेजिटा यहाँ पर रो ही रहा था कि तभी ये मिस्टीरियस पर्सन अपने गार्ड्स के साथ बैटलफील्ड पर अराइव होता है। ये वॉरियर वेजिटा के काम को वाकई में काफ़ी अप्रिशिएट करता है, क्योंकि इसने अभी एक रॉग एंजल को फिनिश किया था। क्योंकि वेजिटा यहाँ पर टोटली कंफ्यूज था कि आखिर ये डिवाइन वॉरियर है कौन, तो ये गार्डियन यहाँ पर क्लियर करता है कि ये हैं दी ग्रेट जीनोसमा। जैसा कि वेजिटा ऑलरेडी ओमनी किंग से मिल चुका है, तो वेजिटा एग्री करने को बिल्कुल रेडी नहीं था कि आखिर यह बंदा ओमनी किंग हो सकता है। देन ये डिवाइन वॉरियर खुद कहता है कि मैं ओमनी किंग हूँ, रूलर ऑफ एवरीथिंग। तुमसे मिलकर वाकई में काफ़ी अच्छा लगा वेजिटा। जैसा कि वेजिटा अभी भी एग्री करने को बिल्कुल रेडी नहीं था, तो वेजिटा चिल्लाते हुए यहाँ पर अपनी बकवास बंद करने के लिए बोलता है। इसके बाद ये गार्डियन क्लियर करता है कि ये ओमनी किंग की ट्रू फॉर्म है। जिसे तुमने देखा वो तो केवल एक क्लोन था। यहाँ पर वो गार्डियन ढेर सारे ओमनी किंग्स को भी क्रिएट करता है और इस वाले सिनेरियो को देखकर वेजिटा भी मान गया था कि ये ओमनी किंग है। देन ओमनी किंग कहता है कि वो मैं ही था जिसने सभी सेयंस को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि अब तुम केवल अकेले बचे हो तो ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। वेजिटा को ये पॉइंट वाकई में काफ़ी अच्छे से पता था कि उसका इनके अगेंस्ट कोई चांस नहीं है, बट फिर भी वेजिटा गिव अप करने की बजाय यहाँ पर आखिरी सांस तक बैटल करने का डिसीजन लेता है। इस टाइम सिनेरियो कुछ ऐसा था जहाँ पर एक साइड फुल पावर्ड सुपर सेन 3 वेजिटा एंड दूसरी साइड ओमनी किंग के दोनों गार्डियंस थे। बैटल की स्टार्टिंग कुछ इस तरह होती है जहाँ पर वेजिटा अपनी पूरी पावर के साथ रेकलेसली अटैक कर रहा था और ये गार्डियन बिना किसी एफर्ट के वेजिटा के सभी अटैक्स को डॉच एंड ब्लॉक किए जा रहे थे। देन ये गार्डियन वेजिटा के फेस पर यहाँ एक साथ सॉलिड किक मारते हैं। इधर ओमनी किंग इनके बैटल को देखते हुए सोच रहा था कि वेजिटा की बैटल स्पिरिट तो वाकई में कमाल की है। शायद इसलिए बीरोस यूनिवर्स 7 का नेक्स्ट हकाइसेन यहाँ पर वेजिटा को बनाने की सोच रहा था, बट किसी सेयन को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोस्ट पर प्रमोट करना काफ़ी हद तक किसी मुसीबत को इन्विटेशन देने के जैसा है। टाइम के साथ ये भी नो डाउट यामोसी की तरह हो जाता और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता। इधर बैटल के अंदर वेजिटा अपनी पूरी पावर के साथ एक्चुअली में दोनों गार्डियंस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था। इसके बाद वेजिटा एक ज़बरदस्त पावर अप करते हुए यहाँ पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक्स को एक्चुअली में गार्डियंस की तरफ फायर करता है, बट वेजिटा के अटैक्स गार्डियंस को हिट करने से पहले ही यहाँ पर मिड एयर के अंदर ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गए थे। देन वो गार्डियन वेजिटा के सिर को पकड़कर एक्चुअली में उसे ग्राउंड के अंदर घुसा देता है। वो गार्डियन यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो वेजिटा के फेस को ग्राउंड पर काफ़ी देर तक रगड़ता है कि तभी वेजिटा उसकी पकड़ से निकल जाता है और अगेन फाइटिंग पोज को लेते हुए यहाँ पर वेजिटा सोच रहा था कि इस बैटल को जीतना इम्पॉसिबल है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बाद वेजिटा एंड गार्डियंस का बैटल यहाँ पर एक बार फिर से शुरू होता है और इस पैनल के अंदर आप आइडिया लगा सकते हो
कि गार्डियंस एंड वेजिटा का बैटल एक्चुअली में कितना ज़्यादा इंटेंस चल रहा था। बट आखिरी में दोनों गार्डियंस एक साथ वेजिटा को एक एक सुपर सॉलिड पंच मारते हैं। यहाँ पर वेजिटा जब पीछे की तरफ जा रहा था तो वो जाते जाते गार्डियंस के पीछे एक्चुअली में एक एनर्जी बॉल को फायर करता है और अगले मोमेंट में अपनी जायंट ओजारू फॉर्म को अचीव करके यहाँ पर एक गार्डियन को अपने पैर के नीचे कुचल देता है। ओजारू वेजिटा का काउंटर अटैक सच में नेक्स्ट लेवल का था। देन ओजारू वेजिटा एक लंबी सांस लेकर एक्चुअली में अपने एनर्जी अटैक को लॉन्च करता है, क्योंकि वेजिटा यहाँ पर एक गार्डियन को ओवरपावर कर रहा था। तो दूसरा गार्डियन बैटल को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, बट वेजिटा अपने फेस को गार्डियन की तरफ टर्न करते हुए यहाँ पर उसकी तरफ भी एनर्जी अटैक को फायर करता है। इसके बाद वेजिटा ग्राउंड पर पड़े गार्डियन में एक्चुअली में एक सुपर सॉलिड पंच मारता है। वेजिटा यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो आसमान की तरफ छलांग मारता है और अपनी फुल स्पीड के साथ यहाँ पर ग्राउंड पर पड़े गार्डियन की तरफ रश करता है। वेजिटा के इस वाले अटैक में इतनी ज़्यादा पावर थी कि उसने ग्राउंड को तो टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट प्लैनेट के एक बहुत ही बड़े पोर्शन को भी उड़ा दिया था। इधर ओमनी किंग अपने थ्रोन पर बैठे बैठे एक्चुअली में सोच रहा था कि मेरे गार्डियंस एक डिस्ट्रॉयर के लेवल पर स्टैंड करते हैं, बट वेजिटा ने इनके साथ टो टू टो बैटल करके यहाँ पर साबित कर दिया है कि वेजिटा ने अपनी पास्ट के लिमिट्स को एक्चुअली में टोटली सरपास कर दिया है। वेजिटा को अपने हाथों से मारने से पहले मैं बिना किसी डाउट के वेजिटा के फाइनल लिमिट को देखना चाहूँगा। यहाँ बैटल फील्ड पर ओजारू वेजिटा ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। इसके बाद एक गार्डियन वेजिटा पर एनर्जी अटैक करते हुए ओजारू वेजिटा को आसमान की तरफ पहुंचा देता है, बट वेजिटा जल्दी उस एनर्जी ट्रैप से फ्री होकर यहाँ कुछ इस तरह ग्राउंड पर लैंड करता है और अपनी होमिनोड फॉर्म में आते हुए अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं आखिरी सांस तक बैटल करूँगा। अगर इन्हें मुझे रोकना है तो बिना किसी डाउट के मुझे मारना होगा। इसके बाद अपन को एंजल्स के टेंपल का सीन आता है, जहां पर विस यूनिवर्स 11 की एंजल मरकरीता से जिरेन की ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा था। जैसा कि सभी एंजल्स ने एक दूसरे के साथ डिस्कस करके यहाँ पर जिरेन को नेक्स्ट गार्डियन गॉड के रूप में चूज किया था और विस के अकॉर्डिंग भी यामोसी की जगह जिरेन एक बेटर गार्डियन गॉड रहेगा। देन मरकरीता उनके फादर की डेथ के बारे में पूछती है, जिस पर विस मरकरीता को क्लियर करता है कि गोकू एंड वेजिटा से उन्होंने जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था उसने उन्हें हाफ एंजल एंड हाफ मॉर्टल बना दिया, और मॉर्टल्स की कमजोरी एंड उनके ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वेजिटा ने उन्हें धोखे से बैटल के अंदर फिनिश कर दिया था। अब हमें फादर के फाइनल गोल को अचीव करना होगा। हमें अपकमिंग ग्रेट वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। इस टाइम विस एंड मरकरीता एक हीलिंग चैम्बर की तरफ देख रहे थे, जहाँ पर यह कोई ग्रैंड पेस्ट की तरह दिखने वाला वॉरियर था, बट ये रियल ग्रैंड पेस्ट है, उसका कोई क्लोन है या कोई और, ये अभी अपन को नहीं पता। बैटलफील्ड पर वेजिटा गार्डियंस को छोड़कर एक्चुअली में बार बार ओमनी किंग को टारगेट बना रहा था, बट हर बार गार्डियंस बीच में आकर यहाँ वेजिटा को इंटरप्ट कर रहे थे। वेजिटा इस टाइम पावर के मामले में बिना किसी डाउट के काकाइसन के लेवल पर था, बट फिर भी गार्डियन एक सॉलिड किक मारकर एक्चुअली में वेजिटा को ग्राउंड के अंदर पहुंचा देता है। वेजिटा इस टाइम ग्राउंड के अंदर पड़ा था और इधर ओमनी किंग वेजिटा की बैटल स्पिरिट को देखकर वाकई में टोटली इम्प्रेस था। दोनों गार्डियंस के अगेंस्ट वेजिटा की परफॉर्मेंस को देखकर ओमनी किंग समझ गया था कि आखिर क्यों ग्रैंड पेस्ट यामोसी के साथ सभी सेंस को वाइप आउट करना चाहता था, कि तभी वेजिटा ग्राउंड से निकलते हुए कुछ इस तरह ओमनी किंग की तरफ रश करता है, बट दोनों गार्डियंस टाइम पे आकर एक्चुअली में वेजिटा के इस वाले अटैक को फेल कर देते हैं। इसके बाद गार्डियंस का वेजिटा के साथ एक बार फिर से बैटल होता है, बट इस बार गार्डियंस ने वेजिटा को ओवरपावर करते हुए यहाँ पर वेजिटा को जल्दी ग्राउंड के अंदर सेट कर दिया था। वेजिटा को बैटल करते अब काफी टाइम हो गया था, तो धीरे धीरे वेजिटा की पावर भी कम होती जा रही थी। इस गार्डियन ने वेजिटा को ढेर सारे माउंटेन्स के आर पार करते हुए यहाँ पर उसे एक रॉक के अंदर सेट कर दिया था। इस टाइम ये गार्डियन भी वेजिटा की पावर एंड उसकी बैटल स्पिरिट को देखकर वाकई में काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा था। देन ये गार्डियन वेजिटा पर एक अजीब सा एनर्जी अटैक करके वेजिटा को ग्राउंड पर पटक देता है, और आउट ऑफ एनर्जी होने की वजह से वेजिटा सुपर सैयन के लेवल 3 से अपनी बेस फॉर्म में आ गया था। वेजिटा भले ही अनकॉन्शियस था, बट वेजिटा अभी भी ट्रंक्स, बुल्मा एंड ब्रा के बारे में सोच रहा था। आखिरी में वेजिटा गोकू को भी याद करता है। इस टाइम वेजिटा को केवल एक ही बात का रिग्रेट था कि वो गोकू के साथ अपना फाइनल बैटल नहीं कर सका।
तो वेजिटा अपने आप को संभालते हुए एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करता है। वेजिटा के बैटल करने के जुनून ने यहाँ पर ओमनी किंग को वाकई में काफी शॉक्ड कर दिया था। वेजिटा यहाँ ओमनी किंग से चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम लोग हमें क्यों हर हाल में वाइप आउट करना चाहते हो, हमने तो तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर ओमनी किंग कहता है कि तुम वैसे भी मरने वाले हो, तो तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें इसका आंसर बता देता हूँ। मल्टीवर्स के अंदर ढेर सारे वॉरियर्स की रेस है। हम हमेशा ऐसे पावरफुल वॉरियर्स की तलाश में रहते हैं जिन्हें आसानी से कंट्रोल एंड मैनिपुलेट किया जा सके। सियंस की रेस के अंदर बिना किसी डाउट के सब क्वालिटीज हैं। वो रूटलेस हैं, पावर के मामले में पावरफुल हैं और किसी भी बैटल से बिल्कुल नहीं डरते। बट टाइम के साथ हमें पता चला कि तुम्हें कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। कई सालों के बाद तुम लोगों में से यामोशी सामने आया। यामोशी की भी पावर बिना किसी डाउट के लिमिटलेस थी, तो हमने उसे मल्टीवर्स का गार्डियन गॉड बना दिया। बट एक मॉर्टल होने की वजह से यामोशी के अंदर वाकई में ढेर सारी कमियां थी, जैसे ऑर्डर्स को ना मानना, हर हाल पर हर बात पर सवाल करना, गॉड्स के रूलिंग सिस्टम पर डाउट करना। तो टाइम के साथ हमें पता चल गया कि सियंस का एक्सिस्टेंस हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुम हो। तुम्हारे कंटिन्यूस बैटल्स ने तुम्हें एक अकाइसिन के लेवल पर पहुंचा दिया है। दैट्स वाई तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। यह सुनकर वेजिटा मरने से पहले यहाँ पर एक फाइनल अटैक करने का डिसीजन लेता है। तो वेजिटा पावर अप करके जल्दी सुपर सेन के लेवल 3 पर पहुंच जाता है और कुछ इस तरह अपने फाइनल अटैक को चार्ज करना शुरू करता है। इधर ओमनी किंग भी अपने थ्रोन से खड़ा होकर एक्चुअली में बैटलफील्ड के अंदर बैटल को ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है। वेजिटा का ये वाला अटैक बिना किसी डाउट के अभी तक का मोस्ट पावरफुल अटैक था। इसमें वेजिटा ने ऑलमोस्ट सब कुछ डाल दिया था। देन वेजिटा कुछ इस अंदाज में अपने फाइनल अटैक को यहाँ पर ओमनी किंग की तरफ फायर करता है और इधर ओमनी किंग भी वेजिटा के अटैक के आगे यहाँ पर बिल्कुल एक जगह खड़ा रहता है। ओमनी किंग एक्चुअली में %1 भी मूव नहीं होता। इस वाले पैनल को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि वेजिटा का फाइनल अटैक किस लेवल का था। बट जब डस्ट क्लियर होती है तो हमें देखने को मिलता है कि एक गार्डियन ने यहाँ पर वेजिटा के अटैक को हेड ऑन ले लिया था। वेजिटा के अटैक ने हाफ गार्डियन को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट ओमनी किंग के अकॉर्डिंग जब तक वो जिंदा है तब तक किसी भी गार्डियन को नहीं मारा जा सकता। तो ये गार्डियन अपने आप को रिजनरेट करके ठीक कर लेता है। वेजिटा के फाइनल अटैक के बाद यहाँ पर वेजिटा की बॉडी कुछ ऐसी हो गई थी जहाँ पर वो किसी भी मोमेंट में आफ्टर लाइफ में जा सकता था। देन ओमनी किंग अपनी तरफ से एनर्जी अटैक को फायर करता है और ओमनी किंग का एनर्जी अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर वेजिटा की बॉडी को टोटली एवेपोरेट कर दिया था। वेजिटा के साथ फुल सियान रेस भी अब टोटली वाइप आउट हो चुकी थी कि तभी बैटलफील्ड पर एक और वॉरियर अराइव होता है। ये एक्चुअली में लॉर्ड फ्रीजा था, जो ओमनी किंग को एक और रिमेनिंग सियान के बारे में बता रहा था कि अभी एक और सियान है जो एक्चुअली में बचा हुआ है। ये सियान गॉड की स्टोरी का अपलोडेड फाइनल पेज है। स्टोरी अभी बिना किसी डाउट के ओवर नहीं हुई है। अभी तो गोकू एंड वेजिटा रिवाइव होंगे, वो अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है गोकू एंड वेजिटा का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन पावर के मामले में इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि ये किसी भी एंजल को हेड ऑन ले पाएगा। बट यार इन सभी में अभी टाइम लगेगा। इसका लास्ट चैप्टर अभी 2-3 दिन पहले अपलोड हुआ था, मतलब यार नेक्स्ट चैप्टर में अभी 15-20 दिन और लगेंगे। तो यार वेट तो करना पड़ेगा। एक्चुअली में वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी जैसे इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं बिना किसी डाउट के उस पर वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।